Hi everyone, this is Gunjan, your mentor for reasoning and I welcome you all to this YouTube channel। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे। जैसा कि हम सभी को पता है कि आपका SSC CGL प्री अभी लाइंड अप है। आप कोई भी एग्जामिनेशन देने जाते हैं, इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप पहले उसका लेवल डेफिनेटली देख के जाएं। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चंस की, हाई लेवल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं, डेफिनेटली करनी भी चाहिए। बट एग्ज़ाम से पहले अपना आपको पता होना चाहिए कि एग्जामिनेशन का एक्चुअल लेवल क्या है या फिर किस तरीके के सवाल पूछे गए हैं। तो ये जो हमारी क्विक रिवीजन सीरीज़ है, इसे हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। आप चाहे इस सेशन को 2x पे देख लेना, बट इम्पॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगी पहले, जो कि हम यहाँ पे कर रहे होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहली चीज़ सिर्फ हम, क्योंकि CGL का एग्ज़ाम है तो CGL के ही जो प्री के क्वेश्चंस थे उन्हें ही हम यहाँ पे टारगेट करेंगे। ठीक है, अब कोडिंग डिकोडिंग की अगर हम बात करें, चैप्टर वाइज हम यहाँ पे चलेंगे। ठीक है, हर एक चैप्टर में हम चीज़ें कुछ इसी तरीके से करेंगे और जहाँ पे कंसेप्ट्स मेनली इंपॉर्टेंट होते हैं वहाँ पे मेन चीज़ें हम कंसेप्ट्स पे फोकस करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चंस करके कुछ स्टूडेंट्स को लग सकता है अरे यार लेवल इतना हलवा, CGL का पेपर था, CGL के ही सारे सवाल हैं, एग्जामिनेशन के सारे क्वेश्चंस हैं, थोड़ा सा हल्का जो आप सारे ही टाइप्स अगर कवर करना चाहते हो तो ऑलरेडी आपको या तो यूट्यूब पे भी ऑलरेडी हम रैंक मित्रा के टॉप 50 टॉप 20 क्वेश्चंस ऐसे चैप्टर वाइज कर चुके हैं। ठीक है, हार्ड टू इजी लेवल, मतलब टॉप 50 और टॉप 20 हर एक चैप्टर के हार्ड क्वेश्चंस को हम डिस्कस कर चुके हैं। आप उन्हें जाके चेक कर सकते हैं, पर एग्जामिनेशन से पहले इंपॉर्टेंट होता है कि आपको एग्जैक्ट लेवल पता हो। ठीक है, तो हम यहाँ पे टारगेट करेंगे सिर्फ और सिर्फ आपके किसके सवाल, सिर्फ और सिर्फ आपके जो CGL 2025 में सवाल पूछे गए थे उन्हें हम टारगेट करेंगे। क्या चीज़ आपको यहाँ पे मिलने वाली है, यहाँ पे हम जितने ही आपके टाइप्स हैं उन सारे टाइप्स को कवर करेंगे। एक एक टाइप के 3 से 4 सवाल करेंगे, बट उससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, क्योंकि हर एक जगह आप यही देखो +2 -2 सेम कंसेप्ट बार बार प्रैक्टिस करने का कोई मतलब नहीं है। ऑलरेडी मैं एक्सपेक्ट करूँगी कि आप ऑलरेडी अब एग्जाम देने जा रहे हो तो आप तैयारी कर चुके हो। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, आपके सारे टाइप्स को कवर करेंगे और टाइप्स के साथ 4 5 सवाल एक एक टाइप के हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, और जो बाकी के क्वेश्चंस हैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। क्या प्रोवाइड किया जाएगा कि आपके जो भी कोडिंग डिकोडिंग के सवाल थे, ठीक है, वो सारे ही सवालों की PDF आपको मिल जाएगी दीक्षित सर टेलीग्राम चैनल पे। वहाँ पे जाके आप उसको चेक कर लेंगे। इंपॉर्टेंट मान सकते हो, क्विक रिवीजन हो जाएगा फटाफट, क्योंकि सारे टाइप्स ऑलरेडी हम यहाँ पे डिस्कस कर चुके होंगे। उन क्वेश्चंस को आप देखोगे तो उन्हीं टाइप्स में से आपको फर्दर क्वेश्चंस मिलेंगे। अगर हम बात करें कोडिंग डिकोडिंग की तो टोटल 84 क्वेश्चंस आपके प्री में पूछे गए थे, सारी ही शिफ्ट्स में मिला के। ठीक है, तो जितने क्वेश्चंस होंगे टाइप वाइज उन्हें हम यहाँ पे डिस्कस करने के बाद कंप्लीट PDF आपको दीक्षित सर टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। अगेन बेसिक सेशन नहीं है ये, हम तो थोड़ा सा क्वेश्चंस को फास्ट ही करेंगे जैसे एग्जामिनेशन में आपको करना है। टाइप वाइज अगर आप सीखना चाहते हो तो देखो, या तो आप दीक्षित सर ऐप से जाके सीख सकते हैं, वहाँ पे सारे ही एग्जामिनेशन के जो भी टाइप बने थे उन्हें हमने डिस्कस किया है। अगर उसे आप अवॉइड करना चाहते हैं, आप ऑलरेडी अच्छी खासी प्रैक्टिस कर चुके हैं, तो रैंक मित्रा के भी जो टॉप 50 क्वेश्चन थे, टॉप 20 क्वेश्चन थे, वो आपको चैनल पे ही मिल जाएंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे टाइप वाइज क्वेश्चन को यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। क्लियर है ये बात? और लेवल हम कैसे चलेंगे, ईजी टू हार्ड। अब ईजी टू हार्ड हमने कैसे डिफाइन किया है, वही कि जितने स्टूडेंट्स कम अटेम्प्ट कर पाए हैं क्वेश्चंस को, वो हो गया आपका हार्ड लेवल, और जो ज़्यादा स्टूडेंट्स ने अटेम्प्ट किया है उसे हमने रखा है किसमें, इजी लेवल में। तो हम इजी टू हार्ड बढ़ेंगे, ना कि हार्ड टू इजी। जो क्वेश्चन फटाफट होंगे उन्हें फटाफट से कर देंगे, और जिनमें टाइम लगेगा उसमें हम टाइम लगाएंगे। एक और इम्पॉर्टेंट बात जो मैं आपको बताना चाहूँगी वो है कि अगर हम बात, चलो नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं, उस पर ही बताते हैं। ठीक है, अब कोडिंग डिकोडिंग पता क्या क्या चीज़ होनी चाहिए। हमेशा मैं आपसे कहती हूँ सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर है यह आपका, सिर्फ इस पर्टिकुलर चैप्टर में इसका यूज़ नहीं होता, इसका आपका नंबर एनालॉजी में भी यूज़ होता है, आपका नंबर ऑड वन आउट में भी यूज़ होता है। काफ़ी चैप्टर्स में जहाँ पे भी अल्फ़ाबेट और नंबर की बात आती है वहाँ पे इस चैप्टर का यूज़ होता है। और अगर बात करें सिर्फ इन दो बातों पे, अपोजिट और पोजीशन वैल्यूज़ पे, तो यहाँ पे ही क्या होता है, यहाँ पे ही आप देखोगे कि आपके कम से कम 12 से 13 सवाल इसी कंसेप्ट पे पूछे जाते हैं। या तो वो कोडिंग डिकोडिंग में पूछ लेगा आपसे, या ऑड वन आउट में पूछ लेगा, या सीरीज़ में पूछ लेगा, घुमा फिरा के वही चीज़ें वो करता है।
ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको अपोजिट पता होने चाहिए और पोजीशन वैल्यूज पता होनी चाहिए। ए टू जेड आपको पता होना चाहिए। ए टू जेड अब बोलेंगे वो तो हमें बचपन से आता है। नहीं, अगर आपसे डायरेक्टली पूछा बताओ वाई की पोजीशन वैल्यू क्या है, वाई कौन सी पोजीशन पे है, तो तुरंत बोलोगे 25। पी की पोजीशन वैल्यू क्या है बताओ, 16 है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपकी टिप्स पे होनी चाहिए कि पूछा और आपने बता दिया। ठीक है, सिमिलरली आपको पता होना चाहिए अपोजिट। अपोजिट मतलब ए टू जेड अगर लिखोगे, ए का अपोजिट जेड होता है, बी का अपोजिट वाई होता है, सी का अपोजिट एक्स होता है। बीच में से पूछ लिया बताओ एम का अपोजिट क्या है, एन है। ठीक है, तो अपोजिट आपको पता होने चाहिए। अब एग्जामिनर थोड़ा सा क्या खेल रहा है, सिर्फ इतना सा वो खेल देता है आपके साथ कि वो आपसे अब डायरेक्ट अपोजिट नहीं पूछ रहा, वो आपसे पूछेगा अपोजिट प्लस माइनस 2। तो जब अपोजिट आपको याद होंगे ना तो आप चीज़ों को बता दोगे। एक और चीज़, या तो बोलो डायरेक्टली अपोजिट याद होने चाहिए, या फिर अपोजिट का पोजीशन वैल्यूज का सम क्या होता है, हमेशा 27 होता है। ठीक है, मतलब कांस्टेंट दिखेगा। ए और जेड का सम क्या दिखेगा, ए का अपोजिट क्या होता है, ए का अपोजिट होता है आपका जेड। ए की पोजीशन वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, जेड की होती है 26। 1 + 26 करोगे क्या मिलेगा, 27 मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ भी आप बोल सकते हो कि अच्छा आपने देखा एक जगह ए है एक जगह जेड है, तो आपने देखा पोजीशन वैल्यू का सम 27 था। ठीक है, जो कि हमेशा अपोजिट्स का होता है। सेम अगर बोल दिया अच्छा सी और एक्स में, सी और एक्स क्या है, अपोजिट है, डायरेक्टली पता है तो पता है। अदरवाइज आप बोलोगे ये 3 है, ये 24 है, यहाँ पे भी सम करोगे तो 27 मिलेगा। बिल्कुल सही बात है, पर सम की जगह डायरेक्टली अगर याद करोगे तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, अब वो पूछ पर जैसे लेता है आपसे ए की जगह आपसे +-1 अपोजिट पूछ लेगा। जैसे अगर ए का अपोजिट जेड होता है, जेड +1 करोगे क्या मिलेगा, वापस ए मिलेगा। ठीक है, तो सेम सी का अपोजिट एक्स होता है, एक्स +1 करोगे वाई मिलेगा। हो सकता है ए की जगह ए रखते वो और सी की जगह रखते वाई, तो भी क्लिक होना चाहिए। ठीक है, या तो बोल लो अपोजिट +1 है, या फिर वापस अगर आप करोगे, देखो यहाँ पे हल्का सा ए रखा होगा तो कंफ्यूजन हो जाएगा कि ये तो सेम ही है, बट कंसेप्ट लग सकता है क्योंकि अपोजिट, ए का अपोजिट जेड, जेड +1 1 हो गया। ठीक है, मतलब 26 के बाद +1 करते हैं तो ए पे ही आते हैं। क्लियर, सेम सी का अपोजिट एक्स, एक्स +1 वाई, बी का अपोजिट क्या होता है, वाई होता है, वाई +1 क्या होता है, जेड होता है। तो इस तरीके से वो आपसे पूछने लग गया। यहाँ पे या तो बोलो अपोजिट +1 का कंसेप्ट है, या फिर बी की पोजिशन वैल्यू 2 है, जेड की आपकी क्या है 26 है, प्लस करोगे 28 मिलेगा। यहाँ पे भी आपको पता है 3 है, यहाँ पे 25 है, इसे भी प्लस करोगे 28 मिलेगा। तो यहाँ पे जो आपका अपोजिट प्लस माइनस वाली चीज़ लगेगी, यहाँ पे आप या तो उसे डिकोड कर सकते हो डायरेक्टली अपोजिट +-1 वाली जगह जाके, या फिर सम आपको कांस्टेंट दिखाई देगा। क्लियर है, जैसे भी आप समझना चाहें, चीज़ें अपने लिए आसान रखनी है, जो कन्वीनियंट होगा उससे सॉल्व करना है। ठीक है, ये चीज़ अगर आपको क्लियर है तो इसके बाद मोस्ट रिपीटेड टाइप, ठीक है, मोस्ट रिपीटेड टाइप है आपका चाइनीज कोडिंग। इतना ज़्यादा पसंद आ गया एग्जामिनर्स को ये वाला आपका पर्टिकुलर टॉपिक कि चाहे आप CHSL की बात कर लो, MTS बात कर लो, CGL बात कर लो, इसके क्वेश्चंस आपको 2 से 3 सवाल देखने के लिए मिल रहे हैं, और इतने ज़्यादा डायरेक्ट है ना कि 2 से 3 सेकेंड में इन क्वेश्चंस को आप करोगे। ठीक है, इसलिए मैं कहती हूँ कहीं से अगर आप पढ़ भी चुके हैं कोई इशू वाली बात नहीं है, तो भी यहाँ पे सेशन देख रहे हो फटाफट से क्या करोगे, चाहे स्पीड अप करके देख लो बट स्किप मत करो, चेक कर लो ऐसे ही सॉल्व करते हो या फिर नहीं। ठीक है, तो ये वाले क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा रिपीट हो रहे हैं। अब अगर 84 क्वेश्चंस की ही बात करूँ मैं, तो 84 में से 29 क्वेश्चंस आपके चाइनीज़ कोडिंग पे पूछे गए हैं, वो भी डायरेक्ट वाले। ठीक है, अब इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल्ड नहीं जाएंगे, जो एग्जामिनेशन में पूछा है उसी में करेंगे। बट कंफ्यूज कहाँ होते हैं स्टूडेंट्स, बेसिक सेशन जाके देख लो या फिर ऐप से जाके आप सीख सकते हो। ठीक है, बट क्लियर कर लेना चीज़ों को। यहाँ पे उसने इजी टाइप रखा है बिल्कुल, जो कि डायरेक्ट होते हैं क्वेश्चंस, इसलिए हमने क्या किया है, जो स्टार्टिंग के आपके 8 सवाल हैं वो हम सिर्फ चाइनीज़ कोडिंग के करेंगे। ठीक है, एक सवाल हल्का सा डिटेल में मैं आपको समझाऊंगी, उसके बाद फास्टली हम क्वेश्चंस को करेंगे, बिल्कुल समय बर्बाद नहीं करेंगे। ठीक है, तो शुरू के 8 क्वेश्चन हम चाइनीज़ कोडिंग के कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है 84 क्वेश्चन में से ही आपके 29 क्वेश्चन, मतलब ये सारी शिफ्ट्स की बात हो रही है, पूछे गए हैं चाइनीज़ कोडिंग पे। ठीक है, चलो स्टार्ट करें इस सेशन को। आई होप चीज़ें अभी आपकी क्लियर होंगी। क्या करेंगे इन सेशंस में, फटाफट से पहले डिस्कस करेंगे क्या क्या चीज़ें पता होनी चाहिए, फोकस करेंगे कि क्वेश्चंस को फास्ट कैसे करना है, और सारे ही क्वेश्चंस को हम वैसे ही करेंगे जैसे आपको एग्जामिनेशन में करना है। क्लियर, स्टार्ट करें इस सेशन को। चलो पहला सवाल,
देखो यहाँ पे सबसे पहली चीज़ आपको क्या देखनी है, सिर्फ एक चीज़ आपको देखनी होती है। आप क्वेश्चन पूरा पढ़ने की जगह सबसे पहले फाइनली आओगे कि वो पूछ क्या रहा है आप, ठीक है। तो वो आपसे पूछ रहा है कि बता दो प्ले का कोड क्या है। ऊपर इतनी सारी ये जो बोलते हैं चाइनीज़ लैंग्वेज को देख के घबराना नहीं है, और इसका एक्चुअल में चाइनीज़ लैंग्वेज से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो देखो उसने पूछा गया आपसे प्ले का कोड, मतलब आपको क्या पता चला, सिर्फ एक वर्ड का कोड वो आपसे निकलवा रहा है। क्लियर है ये बात। अब यहाँ पे बस दो टाइप्स बनते हैं जब वो सिंगल वर्ड का कोड आपसे निकलवाता है। या तो क्वेश्चन किससे होगा, या तो क्वेश्चन हो जाएगा आपका एलिमिनेशन से, ठीक है, या तो होगा आपका कॉमन से। इसे रटना है क्या? बिल्कुल नहीं रटना, इसे बस एक बार समझ लेना है कि ये चीज़ है क्या। कॉमन और एलिमिनेशन में क्या है, कॉमन कब होंगी चीज़ें। अब एक सवाल को अच्छे से समझ लें, ठीक है। एक सवाल के लिए मेरे को आप 1 मिनट दे दो, उसके बाद 5 सेकंड में 3-4 सेकंड में आप क्वेश्चन को कर दोगे। उसने पूछा है आपसे प्ले का कोड। आपको इन कोड्स की तरफ नहीं जाना, आपको जो वर्ड्स जो सेंटेंस दे रखे हैं ना उन्हें देखना है, ठीक है। उसने प्ले पूछा है, प्ले कहाँ दिखाई दे रहा है? आपने फर्स्ट लाइन देखी कैन वी प्ले, ठीक है, मतलब इसमें कैन वी प्ले का कोड दे रखा है AETCNX, मतलब प्ले उसमें है तो इसमें कहीं ना कहीं प्ले का कोड तो है ना। क्लियर है ये बात। सेकंड पे आए प्ले इन स्कूल, ठीक है। अब उसने प्ले पूछा था, यहाँ पे भी प्ले दिख रहा है, क्लियर है। तो यहाँ पे इस कोड से भी आपको कहीं ना कहीं प्ले मिलेगा, क्लियर है। बिल्कुल दिखाई दे रहा है कि 3 आपके वर्ड दिख रहे हैं, 3 कोड है, मतलब इसमें भी प्ले का कोड है और इसमें भी प्ले का कोड रखा है। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। उसने पूछा है जब आपसे प्ले का कोड, तो मुझे एक बात बताओ, अब इनमें सिर्फ आपको ये देखना होता है कि क्या इन दोनों में प्ले के अलावा कुछ और कॉमन है क्या। आपने देखा यहाँ पे है, इसमें कैन वी प्ले, ठीक है, यहाँ पे है प्ले इन स्कूल, तो सिर्फ प्ले ही कॉमन है। प्ले को छोड़ के जो बाकी 2 चीज़ें हैं कैन वी इन स्कूल, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या पता चलता है, यहाँ पे कौन सा मेथड लगेगा आपका, कॉमन वाला लगेगा, कि जो 2 कोड उसने हमें दे रखे हैं दोनों में ही प्ले रखा हुआ है। अगर दोनों में ही प्ले रखा है, अब मुझे नॉर्मल सी चीज़ बताओ, एक बैग है उसमें बॉल रखी है ब्लू रेड पिंक, ठीक है, एक में रखी है पिंक और वॉयलेट ले लो और ले लो आप गोल्डन, ठीक है। तो कॉमन क्या है, कॉमन तो पिंक ही है ना, तो दोनों में से पिंक बॉल्स आप निकाल सकते हो, उसके अलावा तो और कुछ कॉमन नहीं है। तो यहाँ पे जब आपकी 3-3 क्लियरली बात है, यहाँ पे जो सिंबल्स दिख रहे हैं, यहाँ पे जो कोड्स दिख रहे हैं, तो आपको पता है क्योंकि दोनों में सिर्फ प्ले था, तो यहाँ पे भी दोनों में एक ही कोड कॉमन होगा, और वो किसका होगा, प्ले का होगा, ठीक है। तो यहाँ पे दिख रहा है AETC, कोई भी एक कोड पकड़ लो, या तो ऊपर वाला या तो नीचे वाला। पेपर में क्या ध्यान देना होता है, कोई भी सिर्फ एक कंसिडर करोगे। और यहाँ पे आपने क्या देखा, यहाँ पे भी TC है, यहाँ पे भी TC है, ठीक है, बाकी AENX, यहाँ पे RMEF, ये तो अलग अलग ही है। तो जो दोनों में कॉमन होगा वही कोड आपका किसका होगा, प्ले का होगा। क्या है, TC है, TC ही कोड है। बस इतना सा सवाल था। इसमें 2 टाइप बनते हैं, एक एलिमिनेशन वाला भी बनता है, बट बिल्कुल सिमिलर प्रोसीजर आपका रहता है। और क्वेश्चन में आप अब सिर्फ कितना देखोगे, अब देखो यहाँ पे आपको, अब ये तो हो गया क्योंकि मैं यहाँ पे आपको समझा रही थी, ठीक है। एग्जामिनेशन में आप क्या करते हैं, सिर्फ आप देखते हैं अच्छा कैन वी प्ले, प्ले इन स्कूल, क्लियर, पता है बस एक ही चीज़ कॉमन है, उसी का कोड उसने पूछा है, पूरा चेक करने की जरूरत नहीं है। कोई भी एक कोड पकड़ा, आपने दूसरे से पढ़ के उसे काटना शुरू किया, जैसे ये अगर आपने कंसिडर किया है तो आपने क्या देखा, AE नहीं, AE तो कहीं नहीं है नीचे, काट दो उसे, TC बिल्कुल TC दोनों में दिखाई दे रहा है, वही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आई होप दिस इज क्लियर। बस इतना सा सवाल रहता है। अब हम कॉमन वाले ही 4 सवाल करेंगे ताकि चीज़ें एकदम क्लियर हो जाए, ठीक है। वापस अब बताओ एग्जामिनेशन में करोगे कैसे। ओपन द डोर, डोर इज सॉलिड, ये चीज़ दिख गई। पूछा उसने है आपसे डोर का कोड, डोर का कोड पूछा है, ठीक है। तो अब ये भी नहीं देखना क्या उसे छोड़ के कुछ और कॉमन है। आपको यहाँ पे भी डोर दिखा, आपको यहाँ पे भी डोर दिखा, और उसने डोर का ही कोड पूछा है। अगर एक से ज़्यादा चीज़ें कॉमन अगर होती भी हैं तो आपको यहाँ पे ऑप्शन में या तो नन ऑफ दीज दिखेगा, तब आपको थोड़ा ज़्यादा अलर्ट होना है, या फिर और वाली चीज़ दिखेगी, ईदर दिस और दिस, या तो ये होगा या तो ये होगा। तब हमें पता चल जाता है ऑटोमेटिकली कि अरे क्या एक से ज़्यादा चीज़ें कॉमन है क्या, तब देखना है उस चीज़ को। यहाँ पे जब डायरेक्टली आपको सिंगल ऑप्शन दिख रहे हैं तो आपको पता है अच्छा ठीक है ओपन द डोर, और यहाँ पे आपको डोर दिखाई दे रहा है दोनों में ही, तो बस किसी के भी एक के कोड को कंसिडर करो, ठीक है। WUKOTN, यहाँ पे देखा
KO यहाँ पे भी है, KO यहाँ पे भी है, बस वही कोड है। जो चीज़ कॉमन है दोनों में वही कोड है, क्योंकि दोनों जगह डोर कॉमन है। ठीक है, अगला सवाल देखो, सेम इस तरीके से भी पूछ लेता है वो। वापस आपने देखा काउस ऑयली, कोड दे रखा है, 4 अल्फ़ाबेट हैं, 4 आपके नंबर दिखाई दे रहे हैं। उसने बोला है बताओ ओ का कोड क्या होगा। वापस सिर्फ दोनों में ओ कॉमन है, ये आपको दिखाई दे गया। तो कोई भी एक कोड आपने देखा 7935, आगे देखा 2568, क्या कॉमन है दोनों में? सिर्फ 5 कॉमन है, 5 आंसर हो। ठीक है, बढ़े अगले सवाल की तरफ। देखो यही था वो क्वेश्चन जहाँ पे हल्का सा अवेयर होना है आपको, क्योंकि यहाँ पे और दिखाई दे रहा है, मतलब क्या एक से ज़्यादा चीज़ें कॉमन है क्या? ऐसा हो सकता है क्या? उसने बोला है बताओ सनशाइन का कोड क्या है। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान से पढ़ोगे। आपने देखा प्ले इन द सनशाइन, सनशाइन हमें यहाँ पे दिखाई दिया, द सनशाइन इज ब्राइट, सनशाइन हमें यहाँ पे भी दिखाई दिया, पर सनशाइन के साथ एक और चीज़ कॉमन है। क्या है वो? आपको क्या दिखाई दे रहा है? दी यहाँ पे भी है और दी यहाँ पे भी। कॉमन क्या क्या है? द और सनशाइन, दो कोड कॉमन है। मतलब हमें ये क्लियरली नहीं पता चलेगा कि एग्जैक्ट सनशाइन का कोड क्या है, क्योंकि हमें दो कोड्स कॉमन मिलेंगे। ठीक है, एग्जैक्टली सेम ऑर्डर में कोड्स नहीं लिखे होते, लिखे होते तो फिर पता ही नहीं करना पड़ता कुछ भी, है ना। तो यहाँ पे बस अब आप कोड को ध्यान से देखोगे और बताओगे कि इनमें कॉमन चीज़ क्या दिख रही है। आपने देखा SH यहाँ भी है, यहाँ भी है, KO भी यहाँ भी है, यहाँ भी है, दो कोड्स ऑटोमेटिकली पता चल गए। बाकी अगर चेक भी करोगे ZM FQ नहीं है, नहीं। ठीक है, तो हमें ये नहीं पता कि सनशाइन का कोड SH है या फिर KO, पर ये पता है या तो SH होगा या तो KO होगा। कहाँ दिखाई दे रहा है? डी में दिखाई दे रहा है। डी इज द राइट आंसर। क्लियर? बढ़े अगले सवाल की तरफ। देखो अब ये है आपका, अब उसने बोला है बताओ किसका कोड, अचीव का कोड क्या होगा। अब थोड़ा ध्यान से देखोगे ये क्वेश्चन और ज़्यादा इजी हो जाता है आपका। जब एलिमिनेशन वाली बात होती है तो सबसे प्यारा सवाल है, ठीक है, इसमें दिमाग ही नहीं लगाना बिल्कुल। वो बोल रहा है आपसे व्हाट यू थिंक यू बिकम का कोड दे रखा है, इसमें तो अचीव है ही नहीं। क्लियर? व्हाट यू थिंक यू बिकम, अचीव नहीं है उसमें। अगली लाइन उसने बोल रखी है व्हाट यू थिंक यू अचीव। ठीक है, मतलब अचीव का कोड मिलेगा कहाँ से? बस उसे एनसर्कल करना है, बस उसे अपने आप अपने पेपर पे लिखोगे कि हमें इसमें अचीव का कोड मिल जाएगा। ठीक है, पर मुझे एक बात बताओ, वापस आपने देखा बाकी चीज़ें कॉमन है, अचीव को छोड़ के बाकी चीज़ें कटेंगी कैसे? व्हाट यू थिंक यू बिकम लिखा है, यहाँ पे आपको दिख रहा है व्हाट यू थिंक यू, 4 चीज़ें कॉमन है। तो सिर्फ अगर 4 चीज़ें इन दोनों में कॉमन है, पिछले वाले का ही एक तरीके से टाइप हो गया, तो क्या कॉमन नहीं मिलेगा? अचीव कॉमन नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे जो कोड होंगे 4 कोड तो सेम होंगे ना। व्हाट का कोड यहाँ पे भी मिलेगा, व्हाट का कोड यहाँ पे भी मिलेगा, यू का कोड भी दोनों में मिलेगा, थिंक का भी। ठीक है, और वापस आपको 2 जगह यू दिखाई दे रहा है सेम। अगर डायरेक्टली भी देखो FEMOSUTAZA। क्लियर है ये बात? तो बाकी 4 चीज़ें जब कॉमन है तो आपको पता है ये जो कोड है इसमें से ये बाकी 4 चीज़ें तो कट जाएंगे, सिर्फ अचीव का ही कोड बचेगा। ठीक है, ये हो गई समझाने वाली बात। एग्जामिनेशन में क्या करना है, आपको सिर्फ इतना देखना है उसने कोड किसका पूछा है, अचीव का कोड पूछा है। आप जाके देखोगे फर्स्ट लाइन में तो अचीव है ही नहीं। ठीक है, सेकेंड लाइन में फटाफट आपने देखा हाँ यहाँ पे अचीव है। ठीक है, तो आपको ऑटोमेटिकली पता है कि जब एक ही जगह अचीव है, एक ही जगह वो कोड है जो पूछा गया है, तो बाकी कट जाएंगे। ठीक है, तो आप एग्जामिनेशन में सिर्फ क्या करोगे, अचीव का कोड किससे मिलेगा उसे सिर्फ अपने पेपर पे लिख के अब सिर्फ कोड्स देखने हैं। ऊपर कोड क्या दिख रहा है, FEMOSU, यहाँ पे देखा FE काट 2 से, MO काट 2 से, SU काट 2 से, फिर आपको दिख रहा है TA और ZA, तो ZA है, ZA भी कट जाएगा, सिर्फ बचा क्या, TE बचा, और TE ही कोड है आपका अचीव। क्लियर है? बाकी 4 चीज़ें कट जाएंगी आपकी, सिर्फ वो कोड किस में रखा है उसके कोड को आप अपने पेपर पे लिख के बाकी 4 चीज़ों को काट दोगे। ठीक है, ये चीज़ नहीं पढ़नी बार बार। चलो अगला सवाल, अब ये फटाफट से करके बताओ। वापस उसने बोला है हाउ का कोड आप बता दीजिए। तो पहले आपने देखा व्हाट वेयर हाउ, बिल्कुल इसमें आपको हाउ का कोड मिलेगा। ठीक है, आगे बढ़े, वेयर देयर दैट, हाउ नहीं है। ठीक है, फिर आगे बढ़े विच व्हाट हियर। ठीक है, यहाँ पे भी हाउ नहीं है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, जब बाकी जगह कहीं हाउ नहीं दिख रहा, ये लाइंस को बार बार नहीं पढ़ना, सिर्फ कोड्स को पढ़ना है। ठीक है, और जो जो चीज़ कॉमन दिखे उसे इस कोड में से काटते जाओ। क्लियर है ये बात? तो बस कितना करोगे एग्जामिनेशन में, अच्छा DZP दिखाई दे रहा है तो D काट दो उसको,
इस कोड से क्या दिखाई दिया, FKL, डबल F है, ठीक है, सारे अल्फाबेट्स डबल हैं, तो वापस F वाला कट गया, सिर्फ बचा क्या, A, तो यही तो आपका आंसर है। समझ पाए, ये क्वेश्चंस काफ़ी इजी होते हैं। अभी क्योंकि मैं आपको फर्स्ट टाइम समझा रही हूँ तो हल्का सा टाइम लग रहा है, अदरवाइज बस देखना होता है, उसे टारगेट करना होता है और बाकी चीज़ों को कैंसिल करना, ठीक है। देखो उससे बोला मंकी का कोड क्या होगा, फर्स्ट देखा आपने कैट डॉग मंकी, यहाँ पे मंकी का कोड रखा है, कैमल कैट डंकी नहीं है इसमें मंकी, डॉग कोट टाइगर इसमें भी मंकी नहीं है, तो बस 5 6 8 डबल बार लिखे हैं सिर्फ। तो सेकंड में सिर्फ अब कोड्स देखने हैं, 6 9 3 6 काट दो, 8 11 2, ठीक है, या फिर 88 11 22, ठीक है, तो यहाँ से 88 कैंसिल हो जाएगा, 55 बचा, 55 ही आंसर है, ठीक है। चलो अगला सवाल देखो, पैंथर का कोड रखा है, एनदर का कोड रखा है, ओ का कोड उसने आपसे पूछा है, ठीक है। वापस ओ कहाँ से मिलेगा आपको, एनदर वाले में से मिलेगा, ठीक है। एनदर का कोड ये रखा हुआ है, उसने बोला है बताओ ओ का कोड क्या होगा, आपको दिखाई दे रहा है ओ के बदले जो बाकी जितने भी अल्फाबेट हैं वो सारे सेम हैं आप, ठीक है। तो वापस क्या करोगे, सिर्फ इस कोड में से काटते जाओगे, 0 1 4, 0 कट गया, 1 कट गया, 4 कट गया, 6 2 8 3, 6 2 8, बाकी कोड्स कट गए, सिर्फ बचा 9, 9 ही कोड है किसका, ओ का, इज द राइट आंसर। क्लियर, चलिए आई होप यहाँ तक चीज़ें बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। तो ये थे आपके सारे चाइनीज कोडिंग वाले क्वेश्चंस। अब हम क्या करेंगे, ऑर्डर आपका मतलब जितने % स्टूडेंट्स ने क्वेश्चंस को सही किया है ये भी आपके ऑर्डर में ही थे, बट हमने इसे थोड़ा सा शफल किया ताकि सारे क्वेश्चंस आप समझ पाओ क्लियरली कि एलिमिनेशन क्या है और कॉमन वाली चीज़, ठीक है। अब इस तरह के क्वेश्चंस में आपको दिक्कत नहीं आएगी। चलो अब हम आते हैं अपना जिसे 90% से ज़्यादा, अब देखो यहाँ पे वापस ये मैंने क्वेश्चंस नहीं बनाए हैं, तो ये कोई नहीं स्टूडेंट बोलेगा कि अरे मैम इतने ये तो हलवा एकदम था, आपने इतना इजी हार्ड करना है तो ऐप पे जाके कर लो, या तो यहाँ पे जो टॉप 50 क्वेश्चंस हैं उन्हें कर लो, ठीक है। पता होना चाहिए एग्जामिनेशन में वो पूछ कैसा रहा है, ऐसा नहीं कि अरे CGL है पता नहीं बहुत ही हाई लेवल, ठीक है। तो अपना लेवल देखेंगे अब यहाँ पे कि लेवल पूछा क्या जा रहा है, और यही रीज़न रहा कि वही टाइप्स बार बार रिपीट हो रहे थे, इसीलिए हम सारे डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे 40 या 41 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और बाकी की PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, ठीक है। देखो इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज, डी का कोड दे रखा है 16, बी का कोड दे रखा है 4, टी का कोड दे रखा है 400, तो बताओ एच का कोड क्या होगा, फटाफट से बताओ क्या क्लिक होगा, कहाँ से निकाली होगी उसने ये चीज़ें, पोजीशन वैल्यू से ही निकालेगा। डी की पोजीशन वैल्यू 4 होती है, 4 का स्क्वायर दिख रहा है, बी की पोजीशन वैल्यू 2 होती है, 2 का स्क्वायर दिख रहा है, टी 20 का स्क्वायर 400, तो एच की पोजीशन वैल्यू क्या होती है, 8 होती है, 8 का स्क्वायर कितना होगा, बिल्कुल 64 होगा, बी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो ये वाले क्वेश्चंस आपके विदाउट पेन पेपर वाले क्वेश्चंस हैं। वापस पोजीशन वैल्यूज अगर याद है फटाफट बताओ कैसे करोगे, ऐसी जगह पे ज़्यादा हम जो बोलते हैं ना पेन पेपर का यूज़ नहीं करें, ठीक है। बर्ड का कोड दे रखा है, काइट का कोड दे रखा है, फटाफट चेक करने के लिए दोनों जब कोड्स दे रखे होते हैं, बी की पोजीशन वैल्यू 2 है, +2 दिखाई दिया, ठीक है, +2 दिखाई दिया, सेम के है 11, 11 + 2 13 होता है, ठीक है। ऐसे ही करने हैं, पोजीशन वैल्यू स्टेप पे होनी चाहिए, ठीक है। 9 है, 9 + 2 11 दिखाई दे रहा है, 18 + 2 20 दिखाई दे रहा है, डी की पोजीशन वैल्यू होती है 4, 4 + 2 6 दिखाई दे रहा है, दिखना चाहिए नंबर्स के फॉर्मेट में दिखनी चाहिए चीज़ें, ठीक है। सेम आपने देखा, फटाफट देखोगे 9 + 2 11, 20 + 2 22, 5 + 2 7, +2 हो रहा है, पोजीशन वैल्यूज में कुछ नहीं किया गया, तो बस उसने ईगल का कोड पूछा है आपसे, फटाफट 5 + 2 क्या होता है 7, किसकी पोजीशन वैल्यू होती है, जी की पोजीशन वैल्यू होती है। कभी भी गलती से भी, रीजनिंग इज ऑल अबाउट हाउ फास्ट यू अटेम्प्ट क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चंस को फटाफट करना है, ये नहीं कि वहाँ बैठ के अच्छा 5 + 2 7 जी हो गया, A + 2 3 C हो गया, पूरा नहीं निकालना, ठीक है। एलिमिनेशन इज द की, हर सेशन में बोलती हूँ मैं, हर सेशन में आपसे बोलती हूँ रीजनिंग फास्ट करनी है और फास्ट करोगे आप एलिमिनेशन, ठीक है। पूरा क्वेश्चन को कभी नहीं सॉल्व कराता वो 90% टाइम, ठीक है। अब A + 2 1 + 2 3 किसकी पोजीशन वैल्यू है, C की पोजीशन वैल्यू है, यहाँ पे दिख रहा है, सवाल खत्म। बढ़े अगले सवाल की तरफ, चलो KNSQ यहाँ पे भी वापस हमने क्या किया, जो सेम पैटर्न है उससे थोड़ा आगे पीछे ही रखा है, ठीक है। जब तक कि
वो परसेंटेज वाली चीज़ नहीं उसकी चेंज हुई, ठीक है, कि 90%, 80%, 70% स्टूडेंट्स जिनने सही किया है, वो वाली चीज़ बीच में नहीं आई है। तब तक हमने थोड़ा पैटर्न्स आगे पीछे रखे हैं ताकि आप समझ पाओ। देखो 13 है, 11 दिखाई देना चाहिए, ठीक है। m की पोजीशन वैल्यू 13 होती है, k की होती है 11, क्या हुआ, -2 हुआ। क्या सेम चीज़ आगे हुई है, उसने बोला है 4, 4 - 2 2, बिल्कुल डी का कोड भी दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे क्वेश्चन हिंदी में इसलिए नहीं रखे गए क्योंकि इसका कोड ये है, इसका कोड ये है, इसे इंग्लिश हिंदी में करने का कोई मतलब नहीं था। डायरेक्टली आप देख पा रहे हो, ठीक है। लैंग्वेज वाली ऐसी कोई चीज़ इसमें नहीं है, इसलिए नहीं रखे हैं। अब देखो 16 है, 14 दिखाई दे रहा है, वापस -2 हुआ है, ठीक है। 17 है, 19 दिखाई दे रहा है, इसलिए बोलते हैं ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना। ऐसा नहीं अच्छा -2 की ही सीरीज चल रही है, आगे कर दिया उसने +2, ठीक है। 17 + 2 19 और 15 + 2 17। तो क्या लॉजिक लगा है, पहले दो में किया है उसने -2 और फिर किया है +2। सेम चीज़ आप देखोगे 4 - 2 2, 7 - 2 5, फिर आपको दिखाई दिया 8 + 2। h की पोजीशन वैल्यू 8 होती है, j की 10 होती है, वापस 6 + 2 8 दिखाई दे रहा है। क्लियर है ये बात। तो उसने आपसे बोला है कि बता दो EINW का क्या है, वापस पहले क्या हुआ है -2, 5 - 2 करोगे 3, C की पोजीशन वैल्यू है, C की पोजीशन वैल्यू है, ये दोनों कट गए। अगले में वापस -2 है, तो 9 - 2 होता है आपका 7, C की पोजीशन वैल्यू है, इज द राइट आंसर, ठीक है। तो सिंपल आपकी -2 दो बार, फिर +2 दो बार, ये सीरीज आपकी लगी थी, ठीक है। देखो अब यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है NGRP का कोड दे रखा है उसने, ठीक है। FKLT का कोड उसने आपको दे रखा है। फटाफट से वापस अगर आप देखोगे तो देख पा रहे हो 14 है, क्या दिखाई दे रहा है, 10 दिखाई दे रहा है, -4 हुआ है, क्या सेम चीज़ हुई है, बिल्कुल 6 - 4 आपको 2 दिखाई दे रहा है, ठीक है। फिर आपने देखा 7 -4 किया, वापस C दिखाई दे रहा है, 18 - 4 14 है, 16 - 4 12 है, वापस डायरेक्टली कुछ नहीं किया गया है, बस -4 की सीरीज चल रही है यहाँ पे। सेम फटाफट देखोगे 11 - 4 7 12, -4 करोगे 8, H दिखाई दे रहा है, और 20 - 4 करोगे 16 मिलेगा, P की पोजीशन वैल्यू है। तो वापस बता दो फटाफट से, S की पोजीशन वैल्यू 19 होती है, 19 - 4 करोगे 15 मिलेगा, O की पोजीशन वैल्यू है, तो ये दोनों कट गए आपके, ठीक है। Q की पोजीशन वैल्यू कितनी होती है, 17 होती है, 17 - 4 करोगे 13 दिखेगा, 3 किस में दिखता है, M में दिखाई देता है कि नहीं, तो उसके बाद आपको दिखाई देना चाहिए M, D इज द राइट आंसर, ठीक है। तो इनमें आपको बिल्कुल भी कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, जो क्वेश्चंस डायरेक्ट है उन्हें बिल्कुल डायरेक्ट ही करें, ठीक है, टाइम नहीं लगाएंगे। अब देखो, अब जब 90% से ज़्यादा स्टूडेंट्स उसे सही कर पा रहे हैं, डेफिनेटली आपको पता है कि वो क्वेश्चन सिर्फ करना ऐसा नहीं है कि उसमें 1 मिनट लगा दिया, नहीं, जो क्वेश्चंस जो आपके क्वेश्चंस हैं जो इजी हैं उन्हें फास्ट ही करना है, ठीक है। P है, अब देखो वापस इसलिए बोलते हैं पोजीशन वैल्यूज कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। P की पोजीशन वैल्यू क्या होती है, P की पोजीशन वैल्यू 16 होती है, Q की पोजीशन वैल्यू 21 होती है, T वापस 16 है, I की पोजीशन वैल्यू 9 है, L की पोजीशन वैल्यू 12 है। तो ये नंबर देख के नहीं घबराना कि अरे यहाँ तो 5 अल्फ़ाबेट थे और इतना बड़ा सा नंबर, कुछ नहीं किया, डायरेक्ट पोजीशन वैल्यूज रखी हैं, ठीक है। तो सेम आप देखोगे, वापस डायरेक्टली करेंगे इसको, पर्स P की पोजीशन वैल्यू 16 होती है, 16 होती है, इसे काट दो, यहाँ पे दिखाई दे रहा है। 16 के बाद ये देखने की जरूरत नहीं है, लास्ट में आ जाओ तो एलिमिनेशन हो जाएगा। E की पोजीशन वैल्यू क्या होती है, 5 होती है, तो लास्ट में आपको 5 दिखना चाहिए, ये भी कट गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अंतर कहाँ से आया है, 2 1 के बाद आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे 18 तक भी चीज़ें सेम है, ठीक है। 2 1 1, फिर आपको बिल्कुल 2, यहाँ पे देखो 1 8 दिख रहा है, और यहाँ पे 2 1 1 के बाद 8 1 दिखाई दे रहा है। तो आपको बस देखना है, U तो आपका है 21, 21 के बाद R होता है 18, 21 के बाद 18 दिखना चाहिए, तो D इज द राइट आंसर। 16 21 और उसके बाद बिल्कुल आपको 18 दिखना था, जो कि आपको D में दिख रहा है। क्लियर, चलो अगला सवाल। वापस सेम चीज़, 4 अल्फ़ाबेट हैं, बड़ा सा नंबर दिखाई दे रहा है, घबराना नहीं है, पोजीशन वैल्यूज़ पहले चेक करनी है। F की पोजीशन वैल्यू 6 होती है, ठीक है, पर आपको तो यहाँ पे कुछ 6 तो नहीं दिखाई दे रहा, ये क्लियर है। अब यहाँ पे इनने अच्छी चीज़ क्या की है, यहाँ पे भी F दिखाई दे रहा है फर्स्ट में, यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है F, ठीक है। यहाँ पे भी स्टार्ट 1 2 से हो रहा है, यहाँ पे भी स्टार्ट हो रहा है 1 2 से, क्लियर है। तो जब ये बात क्लियर है, F की पोजीशन वैल्यू होती है 6, और यहाँ दिख रहा है आपको 12, 6 का डबल होता है 12, ठीक है।
आई की पोजीशन वैल्यू होती है आपकी कितनी, आई की पोजीशन वैल्यू होती है 9, यहाँ पे दिख रहा है 18, वापस 9 इंटू 2 दिखाई दिया, पोजीशन वैल्यू इंटू 2 ही तो दिखाई दे रहा है। फिर आपने देखा वी की पोजीशन वैल्यू होती है 22, 22 इंटू 2 44 और 5 इंटू 2 10 दिखाई दे रहा है, कुछ नहीं किया, पोजीशन वैल्यू इंटू 2 लिखा हुआ है, ठीक है। फिर आपको पता है यहाँ पे देखो स्टार्ट हर जगह किससे हो रहा है, 40 से हो रहा है, चेक करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद 16 दिखाई दे रहा है, चेक करने की जरूरत नहीं है। 36 दिखाई दे रहा है, चेक करने की जरूरत नहीं है। जहाँ तक चीज़ें कॉमन है उन्हें चेक करने की ज़रूरत नहीं है। लास्ट से आओगे, लास्ट में दिखाई दे रहे हैं 2 ई की पोजीशन वैल्यू होती है 5, 5 इंटू 2 10, लास्ट में 1 0 1 0 दिखना चाहिए। कहाँ कहाँ दिखाई दे रहा है, यहाँ पे तो 1 1 है, कट गया, यहाँ पे 1 3 है, यहाँ पे 1 2 है, डी इज द राइट आंसर। समझ पाए इस चीज़ को, बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, यहीं से समय बचता है, पूरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना, ठीक है। चलो अगला सवाल देखो, वापस आपको दिखाई दे रहा है 4, यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहे हैं, अल्फ़ाबेट 4 नंबर दिखाई दे, डायरेक्ट बोल रहा है कि अच्छा नंबर्स एकदम क्लियरली दिखाई दे रहे हैं आपको, 4 अल्फ़ाबेट 4 नंबर, सेम 4 अल्फ़ाबेट 4 नंबर, ठीक है। तो आपको दिखाई दे रहा है डब्ल्यू, डब्ल्यू की पोजीशन वैल्यू 23 होती है, आपको दिखाई दिया 25, आपको दिखना चाहिए +2, ठीक है। फिर आपको दिखाई दिया 10, 10 + 2 12, 19 + 2 21, 12 + 2 14, वापस बिल्कुल डायरेक्ट सा सवाल, पोजीशन वैल्यू +2, ठीक है। पीछे मल्टीप्लिकेशन वाली चीज़ थी, यहाँ पे +2 किया है उसने, ठीक है। सेम आप देखोगे 4 + 2 6, 21 होती है, +2 23, 15 + 2 17 और 8 + 2 10, ठीक है। तो सेम आपको पता है पी की पोजीशन वैल्यू होती है 16, 16 + 2 करोगे, पहले आपको दिखना चाहिए 18, सवाल खत्म। वो बस कह रहा था पता है क्या आपको पोजीशन वैल्यूज, आपने बोला हाँ पता है, तो बोलता है ठीक है ठीक है, इससे ज़्यादा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब वापस पोजीशन वैल्यूज याद है, डायरेक्ट क्वेश्चन जब दिखते हैं वहाँ पे अटकना नहीं है। आपने देखा वेट का कोड दे रखा है, AWW का कोड दे रखा है, ऑ का कोड दे रखा है, और उसने आपसे बोला है ZHU का कोड आप बता दीजिए, ठीक है। अब देखो पोजीशन वैल्यूज अगर याद है, फटाफट से वी की पोजीशन वैल्यू कितनी होती है, 22 होती है। यहाँ पे चलो मैं लिख देती हूँ, एग्जामिनेशन में आपको नहीं लिखना, 22 ए की 1 होती है, टी की 20 होती है, 20 + 22 42, 42 + 1 43, बिल्कुल डायरेक्ट सवाल, कुछ नहीं घुमाया कराया उसने, ठीक है। अब उसने आपसे बोला है ZHU का कोड बता दो। अब ये नहीं करना कि आप बैठे और आपने बोला हम पूरा ही जोड़ देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे तो क्योंकि 3 था, आप जोड़ भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट इसे फिर भी फर्दर अगर फास्ट करना है तो कैसे करोगे। आपने देखा 3 8 5 2, यूनिट डिजिट तो अलग है, तो सिर्फ यूनिट डिजिट जोड़ेंगे ना, पूरा नंबर क्यों जोड़ें। अब आप यहाँ पे 3 में तो फिर भी चलो ठीक है, कई बार 6 6 7 7 वाले अल्फ़ाबेट्स के भी वर्ड्स देखने के लिए मिलेंगे, पूरा नहीं जोड़ना, ठीक है। तो Z पता है यूनिट डिजिट क्या होगी, 6 होगी, 26 होता है। H की यूनिट डिजिट 8 होती है, U की 21 में 1 होगी, 8 + 1 9, 9 + 6 15, यूनिट डिजिट क्या मिलेगी, बिल्कुल 5 मिलेगी, C सही जवाब, ठीक है। चलिए अगला सवाल, अब जहाँ पे वो करवाएगा वहाँ तो करना ही है, नहीं करवा रहा वहाँ तो बचा लो समय, ठीक है। अब देखो वापस IFF 6 होती है, F की पोजीशन वैल्यू 6 इंटू 2 कितना हो गया 12, 12 + 1 हो गया आपका, सॉरी 6 इंटू 2 हो गया आपका 12, और 12 प्लस I की पोजीशन वैल्यू होती है 9, जोड़ लो या तो 10, तो कितना हो जाएगा 22, 22 - 1, वापस बिल्कुल डायरेक्ट सवाल, सम ऑफ पोजीशन वैल्यूज रखा हुआ है। ARB में वापस देखोगे R 18 होता है, B 2 होता है, 21 दिखाई देगा, 21 ही तो दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो सिर्फ जोड़ना है, पर यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको दिख रहा है वापस 5 7 3 6, वापस आप यूनिट डिजिट से ख़त्म कर सकते हो। C की पोजीशन वैल्यू क्या होती है, 3 होती है, A 1 होता है, W की यूनिट क्या आएगी 23 होता है, तो 3 दिखाई देगा, 3 + 3 6 + 1 हो गया आपका 7, इज द राइट आंसर, ठीक है। चलो अगला सवाल देखो, ACKO ZXPL, स्टार्टिंग में ही कहा था आपसे, फटाफट से बताओगे या नहीं, बता पा रहे हो या नहीं, बताना है भाई, अब पेपर है, ठीक है। A का अपोजिट क्या होता है, Z होता है, C का अपोजिट X होता है, क्रैक्स याद कर रखा है, K का अपोजिट P होता है, PK, L का अपोजिट O होता है, लोल। अदरवाइज पोजीशन वैल्यूज भी लिखते तो देखते अच्छा 26 + 1 हो गया 27, जो कि नहीं करना, ठीक है। पोजीशंस अपोजिट याद होने चाहिए, फटाफट से जब दिखाई दे रहा है डायरेक्टली अपोजिट ही है। P का अपोजिट होता है K, स्टार्ट होगा K से, देखो वो कुछ नहीं करवा रहा था, बस बोल रहा था अपोजिट पता है या फिर नहीं। अगला सवाल देखो,
अब यहाँ पे दिखाई दे रहा है टेरेन का कोड आपको दे रखा है, ट्रैफिक का कोड दे रखा है, मोटर का कोड आपसे पूछा है। वापस देखो थोड़ा सा चीज़ों को समझने के लिए, यहाँ पे भी टी से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे भी टी से स्टार्ट हो रहा है। अगर दोनों में सेम ही अल्फ़ाबेट से स्टार्ट हो रहा है, अगर डायरेक्टली प्लस माइनस कुछ हुआ होगा तो फर्स्ट अल्फ़ाबेट फर्स्ट कोड सेम होना चाहिए। यहाँ पे भी वी है, यहाँ पे भी वी है, मतलब डायरेक्ट वाली चीज़ हो सकती है। ठीक है, तो आपने देखा टी 20 है, 22 दिखाई देगा हमेशा, जैसा कि पिछले क्वेश्चन में था। इवन 8 वर्ड का भी आपको जब कोई 8 अल्फ़ाबेट्स का भी कोई वर्ड मिल जाए तो भी ऐसा मत करना कि 4 चेक कर लिया और आगे फिर सोचा यही सेम नंबर ऐड हो रहा हो। ऐसी गलती नहीं करना, क्योंकि वो आगे जाके चेंज कर देता है। या फिर कॉन्सोनेंट और वॉवल वाले प्लस माइनस वाली चीज़ें रहती हैं, इतना अलर्ट रहना है एग्जामिनेशन में, ज़्यादा तेज़ी में भाग के सवाल गलत नहीं करना। ठीक है, एक कोड बिल्कुल पूरा चेक करना है, चाहे वो कितना भी बड़ा हो। ठीक है, 20 है, +2 दिखाई दिया आपको 22। फिर आपने देखा ई सेम है। ठीक है, फिर आपने देखा आर, 2 आर है, 2 टी दिखाई दे रहे हैं, मतलब वापस +2 हुआ है। फिर आपने देखा ए सेम है, फिर देखा आई सेम है, एन है 14, वापस +2 दिखाई दिया 16। बिल्कुल क्लियर है ये चीज़ कि उसने कॉन्सोनेंट में तो क्या किया है, कॉन्सोनेंट में तो किया है +2 और वॉवल को उसने बिल्कुल आपका सेम रखा है। ठीक है, क्लियर है ये बात। तो बस क्या करोगे, मोटर का कोड पूछा है, एम है, कॉन्सोनेंट है, 13 + 2 कितना हो गया 15। ओ की पोजीशन वैल्यू है, पहले ओ दिखना चाहिए, ओ सेम ही रहेगा, ओ के बाद एक और ओ दिखना चाहिए, तो ये वाला भी कट गया। उसके बाद आपको टी दिखाई दे रहा है, टी क्या है, कॉन्सोनेंट है, +2 करोगे, 20 + 2 22, वी की पोजीशन वैल्यू है, तो बिल्कुल ए इज़ द राइट आंसर, क्योंकि यहाँ पे टी रखा है। क्लियर, यहाँ पे ऐसा नहीं किया। कई बार क्या होगा, एक और पैटर्न जहाँ पे वो कंफ्यूज कराता है, आपको वर्ड ही ऐसा देगा कि जहाँ पे पहले एक कॉन्सोनेंट होगा, फिर वॉवल होगा, फिर कॉन्सोनेंट होगा, फिर वॉवल होगा, तो आप सोचोगे +2 -2 ये तो नॉर्मली सीरीज चल रही है, पर हो सकता है कि वो कॉन्सोनेंट और वॉवल के साथ खेल रहा हो, तो जो दूसरा कोड दिया है वहाँ से डेफिनेटली पैटर्न को कंफर्म करो। ठीक है, चलो, कि वो चीज़ें हैं क्योंकि एग्जामिनेशन में जल्दबाजी में गलतियाँ होती हैं। ठीक है, और हमारा माइंड उस समय पे इतना अलर्ट नहीं रहता, तो थोड़े से ये पैटर्न्स माइंड में रखने हैं कि क्या ऐसा सीक्वेंस तो नहीं चल रहा हमारा जहाँ पे वॉवल्स के साथ ही हम कंटिन्यूस एडिशन या माइनस कर रहे हो कुछ। ठीक है, ये ध्यान रखना है। नेम का कोड दे रखा है, नैनो का कोड दे रखा है। वापस आप पहली चीज़ क्या चेक करोगे, यहाँ पे NAME NANO। ठीक है, स्टार्ट दोनों में कहाँ से हो रहा है, N से हो रहा है। यहाँ पे फर्स्ट F है, यहाँ पे तो फर्स्ट B है, T है, मतलब डायरेक्टली प्लस नहीं किया। ठीक है, क्या दे रखा है उसने, नेम, और उसने आपको दे रखा है नैनो। ठीक है, नेम का कोड उसने देख क्या रखा है आपको, FNBO, और यहाँ पे दे रखा है उसने TODO। अब देखा यहाँ पे डायरेक्ट प्लस नहीं किया गया, पर यहाँ तो फर्स्ट क्या था, बिल्कुल आपका सेम था। आपने देखा यहाँ पे O है, N है, 14 + 1 आपको दिखाई दिया, यहाँ पे भी +1 दिखाई दिया। आपने क्यों देखा क्रॉस में, क्योंकि दोनों में लास्ट वाला जो अल्फ़ाबेट था वो तो सेम था। ठीक है, और यहाँ पे फर्स्ट वाला सेम था। फिर आपने देखा A + 1B, M + 1N, E + 1F, मतलब +1 तो हो रहा है, पर कैसे हो रहा है, क्रॉस में हो रहा है। ठीक है, तो सेम चीज़ आप यहाँ पे करोगे। स्टार्टिंग में तो हर जगह M ही दिख रहा है, ज़रूरत नहीं है। N + 1 करोगे, क्रॉस में +1 ही तो हो रहा है, तो वापस आपको पता है लास्ट में तो O ही आएगा। ठीक है, तीनों में ही फर्स्ट अल्फ़ाबेट उसने आपको M दे दिया, लास्ट में O दिखेगा, B इज़ द राइट आंसर। ठीक है, क्लियर, बढ़े अगले सवाल पे। देखो, अब टी का कोड दे रखा है, सेड का कोड दे रखा है, वापस फर्स्ट अल्फ़ाबेट दोनों में सेम है। ठीक है, शी का कोड दे रखा है और सेड का कोड दे रखा है। आपको क्या दे रखा है, शी का दिखाई दे रखा है EIT, और यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है DBT। वापस बताओ क्या देख पा रहे हो, फर्स्ट तो सेम नहीं है ना, मतलब यहाँ पे E है, यहाँ पे D है, जब डायरेक्ट प्लस माइनस तो हुआ ही नहीं है, चेक करने की ज़रूरत नहीं है। S और T दिखाई दे रहा है, मतलब +1 हुआ, यहाँ पे भी +1 हुआ। ठीक है, बीच में आपने देखा H + 1 I हुआ, A + 1 B हुआ। अब जल्दबाजी में ये नहीं करना, अच्छा D + 1 यहाँ पे क्या होगा, E होगा, नहीं। आपने देखा इसमें बस अंतर इतना था कि जो लास्ट वाला है वो फर्स्ट पे आ गया, वो सेम ही है, उसमें +0 बोल दो या फिर सेम ही है।
ठीक है, तो लास्ट वाला आपको पहले दिखेगा और बाकियों में क्रॉस में +1 हुआ है, तो लास्ट वाले को सबसे पहले हर जगह देख पा रहे हो कि n रखा हुआ है सबसे पहले। ठीक है, लास्ट में क्या जाएगा वापस, हर जगह ही जब s था तो s+1 लास्ट में t दिखना चाहिए, ये भी कट गया, ये भी कट गया, फिर आपको पता है u+1 p दिखाई देना चाहिए, d इज द राइट आंसर। क्लियर? चलो देखो, अब यहाँ पे क्या देख पा रहे हो आप, रिटेन का कोड दे रखा है, मैच्योरिटी का कोड दे रखा है, फायरवॉल का कोड आपसे पूछा गया है। इस तरह के सवाल में कितना आप बिल्कुल क्लियरली देख पा रहे होगे कि अल्फ़ाबेट बिल्कुल सेम है। ठीक है, ये तो हम पता कर ही लेते हैं कि अल्फ़ाबेट बिल्कुल सेम है, RETAINED, पर कैसे सेम है ये देखो, क्या अल्फ़ाबेटिकली है, ये तो डायरेक्टली बोल सकते हो नहीं, अल्फ़ाबेटिकली नहीं अरेंज किया गया है इनको, क्योंकि क्वेश्चंस में दिखता है आपको कि अल्फ़ाबेटिकली अरेंज किया है क्या इसको, तो E है, 5 है, 14 दिखा, फिर 9 दिखा, फिर 1 दिखा है, अल्फ़ाबेटिकली नहीं है। ठीक है, कैसे दिखाई दे रहा है, RETAINE, और बस जो आपका लास्ट वाला था, जो लास्ट वाला अल्फ़ाबेट था, सॉरी हाँ बिल्कुल, जो लास्ट वाला था वो आपको लास्ट में ही दिखाई दे। ठीक है, लास्ट वाले ने अपनी पोजीशन नहीं बदली और बाकी बस रिवर्स में लिखा गया है। क्लियर? सेम आपने देखा मैच्योरिटी में y तो अपनी जगह पे ही है, MATURIT। ठीक है, तो बस लास्ट वाले को लास्ट पे ही रख के फर्स्ट को एकदम ले जाओगे आप सेकंड लास्ट पे, मतलब रिवर्स में लिखा गया। क्लियर? तो सेम होगा आपका फायरवॉल के साथ, तो आपको पता है लास्ट में तो L ही दिखेगा, लास्ट में तो L ही दिखेगा, तो आपका ये भी कट गया और ये भी कट गया। अब ऊपर कुछ नहीं, बस ऑप्शन में जब आपको दिखाई दे रहा है तो बस यहाँ से देखो और पढ़ना शुरू करो, FIREWAL, और लास्ट वाला तो सेम था, B इज द राइट आंसर। यहाँ पे बिल्कुल भी F से स्टार्ट नहीं हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे बिल्कुल B आपका सही जवाब हो जाएगा। क्या किया गया है, बस रिवर्स में चीज़ों को लिखा गया है और कुछ नहीं। ठीक है, देखो अब वापस एकदम डायरेक्ट सा सवाल, 13 है, 14 दिखाई दे रहा है, +1 दिखाई दे रहा है, 15 है, नहीं 15 है, 12 दिखाई दिया। ठीक है, 13 है, 14 दिखाई दिया, मतलब +1 हुआ, फिर आपने देखा 15 है, 12 दिखाई दिया, 15 O की पोजीशन वैल्यू है, आपको दिखाई दे रहा है 12, -3 हुआ है। फिर आपने देखा R की पोजीशन वैल्यू 18 है, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है 9, तो ये तो 18 का आधा हो गया, नहीं यहाँ पे ये चीज़ नहीं लगी। ठीक है, मतलब ये चीज़ हमें पता चल गई कि डायरेक्टली ऐसा नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि 13 + 1 यहाँ तो 14 हुआ था, +1, पर K की पोजीशन वैल्यू तो 11 है, यहाँ तो 16 दिखाई दे रहा है, डायरेक्ट तो नहीं जोड़ा गया। ठीक है, तो इसे लिख लेते हैं फटाफट। देखो मोर है, ठीक है, क्या देख पा रहे हो कोड, 14, फिर आपको दिखाई दे रहा है 12, फिर आपको दिखाई दे रहा है 9, और फिर आपको दिखाई दे रहा है 22। मुझे एक बात बताओ, इन कोड्स को अगर आप ध्यान से देखोगे तो 14 क्या है, 14 N ही तो है, 12 L है, 9 किसकी पोजीशन वैल्यू है I की, और किसकी पोजीशन वैल्यू है 22 V की। अब बता सकते हो क्या कि क्या हुआ है, M14 MN LOIREV अपोजिट ही तो है। अब आप बोलते कि मैम ये ऐसे देखा, ये चीज़ तो वहाँ पे क्लिक ही नहीं हुई, कोई दिक्कत नहीं है, वापस बोल रही हूँ, क्या करोगे अगर आपको ये चीज़ क्लिक नहीं होती, आप बोलते अच्छा M की पोजीशन वैल्यू क्या है 13 है, O की है 15, R की है 18, E की है 5, अब 13 और 14, ठीक है, तो ये तो +1 हुआ, बट 13 + 14 कितना होता है 27, 15 और 12 वापस 27, वापस आपने देखा 18 और 9 वापस 27। ठीक है, तो जब सम आपके कांस्टेंट आ जाए ना, तो फिर इतना माइंड में रखो, चाहे आपका 27 आए, जो 28 आए, 30 आए, 32 आए, क्योंकि अपोजिट अगर आपकी टिप्स पे हैं, कांस्टेंट हमेशा तभी आएगा जब या तो अपोजिट होगा या फिर अपोजिट ± समथिंग होगा। ठीक है, तो जब एक बार समझ गए तो आगे वैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हो। पता चल गया अपोजिट है, K है 16 दिखाई दे रहा है, PK होता है अपोजिट, N का अपोजिट क्या होता है M होता है, क्लियर है, तो सेम सेड पे आया है वो। S का अपोजिट क्या होता है H होता है, हाई स्कूल, तो H की पोजीशन वैल्यू कितनी होती है 8 होती है। ये भी कट गया, ये भी कट गया। अब क्या करोगे, थर्ड पोजीशन को देख लो, I का अपोजिट क्या होता है R होता है, इंडियन रेलवेज, तो कहाँ पे आपको R की पोजीशन वैल्यू क्या होती है, बिल्कुल 18 होती है। क्लियर है, चलो अगला सवाल देखो, बर्थडे, वापस ही कौन सा वाला क्वेश्चन है, इससे पिछले से पिछला वाला, ठीक है, सिमिलर टाइप है, बिल्कुल दिखाई दे रहा है, Y को अपनी पोजीशन पे ही रखा है,
ठीक है, BIRTHDA। कांग्रेस में वापस S को अपनी जगह पे ही रखा है, CONGRES। तो सेम आपको पता है डिवीजन में क्या होगा, N अपनी ही पोजीशन पे होगा, ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, डी इज द राइट आंसर। क्लियर? चलो वापस और डायरेक्ट से सवाल, ठीक है, पूछे गए हैं एग्जामिनेशन में। वापस ये नहीं सोचना कि अरे इतने इजी टाइप्स बस करा दिए, नहीं, एग्जामिनेशन में क्या पूछा गया है वही कराया गया है, क्योंकि जो एग्जाम देने जाने वाले हो उसके सवाल करना ज़रूरी है। ठीक है, क्लियर है ये बात? और अभी तक ऑलरेडी आप इतनी सफिशिएंट प्रैक्टिस कर चुके होंगे कि जहाँ जहाँ से जो जो करना है वो आपने किया होगा, नहीं किया तो वापस अभी टाइम है। ठीक है, कंफ्यूज डायरेक्टली दिखाई दे रहा है 7 और 4, चेन कितने अल्फ़ाबेट है 5, 4 दिखाई दे रहा है -1, कंफ्यूज में कितने अल्फ़ाबेट है 3 6 8, वापस -1, क्या लॉजिक लगा है, नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट्स -1। एडल्टहुड में कितने अल्फ़ाबेट्स हैं 3 6 9, 9 - 1 करोगे क्या मिलेगा 8 मिलेगा, सी राइट आंसर। ठीक है, चलो वापस डायरेक्ट सर्च क्वेश्चन, कितने अल्फ़ाबेट है 5, 5 × 2 10, कितने अल्फ़ाबेट है 4, 4 × 2 8, वापस कितने अल्फ़ाबेट है अब्रॉड में 6, 6 × 2 12, नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट्स × 2, डी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो अगला सवाल देखो, ब्रिंग और स्माइल का कोड उसने आपको दे रखा है, वापस किसके फॉर्मेट में दे रखा है, नंबर के फॉर्मेट। ठीक है, बी की पोजीशन वैल्यू क्या होती है 2 होती है, पर यहाँ पे आपको 7 दिखाई दे रहा है। आर की देखो, डी की पोजीशन वैल्यू क्या होती है 2 होती है, आर 18 है, आई 9 है, एन 14 है और जी की पोजीशन वैल्यू है 7। कोड दे क्या रखा है, कोड दे रखा है 7 14 9 18 2। अब बिल्कुल बता दोगे आप, इसलिए बोलते हैं जब चीज़ें क्लिक ना हो ना फटाफट से पोजीशन वैल्यूज लिख लो। 2 लास्ट में दिखाई दे रहा है, फिर 18 दिख रहा है, फिर 9 दिख रहा है, 14 दिखाई दे रहा है, 7 दिखाई दे रहा है। क्या किया गया है, बस जो अल्फ़ाबेट है उसकी जो पोजीशन वैल्यू है उसे क्रॉस में लिखा। ठीक है, यही चीज़ हुई है सेम स्माइल में, लास्ट में दिख रहा है 9 19, एस की पोजीशन वैल्यू 19 है, फिर 13, फिर आपको पता है आई की पोजीशन वैल्यू 9 है, एल 12 है और ई की 5 है। क्लियर? फॉरगिव का पूछ रखा है तो क्या करोगे, सबसे पहले देखो लास्ट में हर स्टार्टिंग में हर जगह आपको दिखाई दे रहा है 5 2 2 5, यहाँ पे 2 8 2 1 2 2, तो बिल्कुल यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो। आपको पता है पहला तो 5 ही आएगा, फिर वी की पोजीशन वैल्यू क्या होती है 22 होती है, 5 के बाद आपको 22 दिखना चाहिए तो ये कट गया। उसके बाद आपको दिखाई दे रहा है क्या आएगा, आई की पोजीशन वैल्यू होती है 9। ठीक है, 22 के बाद 9 दिखना चाहिए तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको 8, तो ये भी कट गया। 5 2 2 9, 5 2 2 9, यहाँ तक चीज़ें कॉमन है। ठीक है, इसके बाद आपको पता है जी की पोजीशन वैल्यू आपकी क्या होती है 7 होती है, तो उसके बाद बिल्कुल 7 दिखना चाहिए, पर यहाँ पे 17 दिख रहा है, डी इज द राइट आंसर। यही तो होगा E5 V22 I9 और उसके बाद आपको दिखाई दे रहा है G7। क्लियर? बड़े अगले सवाल पे बस पोजीशन वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए। अभी तक हम थे 80% वाले पार्ट पे, अब आ गए सॉरी 90%। अब ये वो सवाल है जिन्हें 80% से 90% स्टूडेंट्स ने, वो था 90% से ऊपर वाले, अब होगा ये 80 to 90% वाले। ठीक है, चलो देखो क्वेश्चंस कुछ बहुत ज़्यादा नहीं बदले, अब बस वही है, कुछ स्टूडेंट्स कुछ शिफ्ट में जो बोलते हैं बाकी सवालों का इम्पैक्ट भी पड़ता है कि भाई प्रेशर में आके गलत कर दिया क्या, लेवल आप देखोगे कुछ इतना ज़्यादा चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या देख पा रहे हो, एक्सेस का कोड उसने आपको दे रखा है, एनर्जी का कोड दे रखा है, नंबर्स के फॉर्मेट में दे रखा है, पोजीशन वैल्यू हम लिख सकते हैं, हमें ई दोनों जगह दिखाई दे रहा है, हमने देखा दोनों जगह 7 से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे भी 7 से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे भी 7 से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, ई की पोजीशन वैल्यू 5 होती है। ठीक है, इसको लिख लेते हैं, एक को लिख लेते हैं हम। ठीक है, ई की पोजीशन वैल्यू 5 है, एक्स है आपका 24, टी है आपका 3, ई है आपका 5 और 2 आपको 19 दिखेंगे। क्लियर है, ये चीज़ क्लियर है, होनी चाहिए, पोजीशन वैल्यूज याद होनी चाहिए। 5 की जगह आपको दिखाई दिया 7 +2 हो गया, फिर आपने देखा 24 है 26 हो गया, वापस +2 हुआ है, यहाँ पे भी +2 हुआ है, फिर आपने देखा 26 के बाद 5 दिखाई दिया, वापस +2, फिर 7 दिखाई दिया और 19 + 2 21। बस क्या किया गया है, पोजीशन वैल्यू वापस +2 किया गया है। उसने आपसे बोला है एस्केप का कोड बता दीजिए, स्टार्टिंग में चेक करने की ज़रूरत नहीं है, फर्स्ट आपको पता है 5 + 2 7 ही है, 19 + 2 होता है 21, 21 दिखना चाहिए, ये कट गया।
लास्ट वाले को और देख लो, वापस लास्ट में 5 है, 5 + 2 7 ही होगा, ये भी कट गया। इन दोनों में अंतर देखो, क्या देख पा रहे हो, सेकेंड लास्ट पे जा सकते हो, बिल्कुल जा सकते हो। सेकेंड लास्ट आपको पता है 16 है पी की पोजीशन वैल्यू, 16 + 2 करोगे 18 मिलेगा। कहाँ दिखाई दे रहा है, यहाँ पे 16 है, इसलिए ये भी गलत होगा। क्लियर, पोजीशन वैल्यू +2 हुआ है, बट यहाँ पे भी किसी भी सवाल में कॉन्सोनेंट वॉवल वाली चीज़ आ सकती है, इसीलिए अलर्ट रहना है। ठीक है, हस्बैंड का कोड दे रखा है, सिस्टर का कोड दे रखा है, ब्रदर का कोड आपसे पूछा गया है। अल्फ़ाबेट टू अल्फ़ाबेट कोडिंग है, अल्फ़ाबेट का कोड है, अल्फ़ाबेट के ही फॉर्म में दे रखा है। H 8 होता है, +2 10 दिखाई दे रहा है। ठीक है, S 19 होता है, +2 21 दिखाई दे रहा है। अब पहले तो आपका +2 ही हुआ, में कोई कन्फ्यूजन नहीं है। फिर आपने देखा 21 है, +1 दिखाई दिया आपको 22। फिर आपको दिखाई दिया यहाँ पे 9 है, 9 + 1 10, I + 1 J। ठीक है, क्या ये आपकी +2 + 1 वाली सीरीज़ है क्या? दो चीज़ें हो सकती हैं, यहाँ पे सेकेंड आपका वॉवल है और यहाँ पे भी वॉवल है। ठीक है, तो चेक करना है। आगे आप देखोगे S की जगह आपको दिखाई दे रहा है U, वापस 19 + 2 हो गया आपका 21। ठीक है, यहाँ पे S है, यहाँ पे भी S की जगह आपको दिखाई दे रहा है U, +2 हुआ है। फिर आपने देखा H U S के बाद B पे गए हैं, B में भी क्या हुआ है, +2 हुआ है। ठीक है, B के बाद आपको D दिखाई दे रहा है। फिर आपने देखा A + 1 B दिखाई दे रहा है। फिर आपने देखा N +2 16, 14 + 2 16 और 4 + 2 6। कन्फर्म हो गई बात। +1 कहाँ किया गया है, +1 किया गया है, +1 किया गया है जब आपका वॉवल है। ठीक है, और +2 किया गया है जब आपका कॉन्सोनेंट है। क्लियर, जब क्लियर है तो फटाफट से बता दो ब्रदर का कोड। E क्या है, कॉन्सोनेंट है, +2 होगा, क्या दिखेगा, D दिखना चाहिए, ये दोनों कट गए। सेकेंड दिख रहा है R, +1 करना है क्या, बिल्कुल नहीं करना, कॉन्सोनेंट है, वापस +2 करोगे, T दिखाई देना चाहिए। 18 + 2, R की पोजीशन वैल्यू 18 होती है, +2 करोगे T दिखना चाहिए, D इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो देखो फटाफट से बताओ अब इसका आंसर। बेल का कोड आपको दिखाई दे रहा है MKFA, बॉन्ड का कोड आपको दिखाई दे रहा है EMPA। स्टार्ट दोनों जगह B से हो रहा है, पर यहाँ पे है M और यहाँ पे है E। क्लियर, वापस दिख रहा है क्लियरली ये। बेल कोड दे क्या रखा है उसने, EMPA, और यहाँ पे क्या है, बॉन्ड कोड दे क्या रखा है उसने आपको, वेट ये EMPA नहीं है आपका, ठीक है, ये है आपका MKFA, और यहाँ पे बिल्कुल कोड है आपका EMPA। अब बिल्कुल बता पाओगे, यहाँ पे भी है, लास्ट में ए है, यहाँ पे भी है, लास्ट में ए है, क्या हुआ है, -1 हुआ। फिर E +1F, L -1K, 12 -1 या फिर L -1K, और L +1M। क्रॉस में -1 +1 -1 +1 सेम, B -1A, O +1P, N -1M और D +1। क्लियर, ब्लू का कोड उसने पूछा है, वापस लास्ट में तो पता ही है ना, D -1A दिखाई देगा, तो ये दोनों कट गया। ठीक है, सेकेंड लास्ट से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। -1 के बाद +1 है, L +1 होता है आपका, M कहाँ दिखाई दे रहा है, D में दिखाई दे रहा है, D इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला सवाल देखो। अब ये वाले क्वेश्चंस पैटर्न वापस सेम ही था, बस क्योंकि बड़ा बड़ा सा था तो हो सकता है जल्दबाजी में हड़बड़ी में गड़बड़ी हुई होगी। ठीक है, देखो जब छोटा है R है, R +1 S, A -1 Z, ठीक है, D +1 E, फिर आपको दिखाई दे रहा है I 9 है, -1 H, O +1 दिखाई दे रहा है। अब यहाँ से पैटर्न क्यों कंफर्म हो गया, क्योंकि ये दोनों ही आपके वॉवल थे। अगर वॉवल वाली चीज़ में कुछ आगे पीछे किया होता तो यहाँ पे पैटर्न बदल जाता। ठीक है, तो आपको दिखाई दिया 18 + 1 19 हुआ, A -1 Z हुआ, फिर आपने देखा D की जगह आपका E हुआ, वापस +1 हुआ, I -1 हुआ, ठीक है, 9 -1 8, और आपको दिखाई दिया O की पोजीशन वैल्यू 15 होती है, 15 + 1 हुआ है। मतलब यहाँ पे कॉन्सोनेंट वॉवल में कोई
चेंज नहीं किया गया, बस +1 -1 +1 -1 की सीरीज आपकी चल रही है। क्लियर? सेम चीज़ होगी आपके टेलीविजन के साथ। तो देखो इस तरह के क्वेश्चन थोड़ा फास्ट करने के लिए एक ट्रिक है, आप क्या कर सकते हो, +1 करने में जनरली कोई भी दिक्कत नहीं होती है ना, अगला अल्फ़ाबेट सिर्फ आपको पढ़ना है, या फिर +2 करने में कोई दिक्कत नहीं होती। जब ऑल्टरनेटिव सीरीज चल रही है तो आप फटाफट क्या करो, अच्छा टी है +1 होगा, ठीक है, टी की जगह यू होगा। अब यहाँ पे तो चलो यहाँ पे ये दिख गया, इसके बाद एक छोड़ के देखो सेम है, अच्छा ये भी नहीं होगा, इसे एक छोड़ के देखो यहाँ पे ये चीज़ भी सेम है, फिर एक छोड़ के देखो ये चीज़ भी सेम है, नहीं यहाँ पे लास्ट में आपको दिखाई दे रहा है अलग है, फिर आपको दिखाई दिया ये सेकंड लास्ट में भी कुछ एलिमिनेट होगा पार्ट, ठीक है। तो आप बस देखोगे यहाँ पे क्या हो रहा होगा, O+1 P होगा, तो यहाँ पे आपको P दिखना चाहिए, ये कट गया, 3 जगह P है। इसके बाद आपको दिखेगा एक छोड़ के S है, S+1 भी क्या होगा, T होगा, तो आपको T दिखाई देना चाहिए, ये भी कट गया, ठीक है। मतलब +1 वाली में आप जितने ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हो कर दो। उसके बाद आपने देखा, अच्छा अब इन दोनों में सिर्फ अंतर देख लो क्या है, लास्ट वाले को ही देख लोगे तो काम बन जाएगा। लास्ट में क्या करना है आपको, +1 -1 ही तो था, तो लास्ट में आपका -1 ही होगा, यहाँ तक +1 था तो n-1 करना है, 14 - 1 13, m की पोजीशन वैल्यू होती है, D इज द राइट आंसर, ठीक है। चलो देखो पेन का वापस डायरेक्टली बता दोगे, V से दोनों में ही स्टार्ट हो रहा है, लास्ट में दोनों जगह ही Y दिख रहा है, ठीक है, मतलब फर्स्ट से लास्ट में ही हो रहा होगा, V की जगह Y दिख रहा है, 22 + 3 हो गया आपका 25, यहाँ पे भी ऑलरेडी आपको पता है यहाँ पे Y ही दिखेगा, ठीक है, तो ये दोनों कट गए। आप पैटर्न पता कर ले, पैटर्न में आप क्या देख पा रहे हो, वेन VAIN, कोड क्या दे रखा है OKBY, ठीक है, 22 + 3 है आपका 25, ये हो गया आपका +1 A+1B, I है 9 है, 9 + 2 होता है 11, और 14 है, 14 + 1 होता है 15। अटपटा सा पैटर्न, +1 + 2 +1 + 3, ठीक है। क्या यही सेम चीज़ आपके ऊपर भी लगी है, V अगर आपको पता है +3 करोगे ये तो Y ही दिखाई दे रहा है, फिर आपको दिखाई दे रहा है दोनों जगह A था, यहाँ पे भी बिल्कुल BY था, ठीक है। फिर आपने देखा S है, S की जगह आपको दिखाई दे रहा है U, 19 + 2 हो गया 21, और सेम आपको दिखाई दिया T, क्या T+1 हुआ है, बिल्कुल T+1 होता है आपका U। क्लियर, पैटर्न यही लगा है, तो आपको बस क्या करना है, लास्ट वाले में आपको पता है +1 होगा। अब देखो यहाँ पे लास्ट वाले चेक करने का कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे C दिखाई दे रहा है, सेकंड लास्ट में आपको पता है कैसे आए हो आप, सेकंड अल्फ़ाबेट क्या होगा जो आपको दिखाई दे रहा है, सेकंड लास्ट +2, मतलब 18 + 2 होगा 20 दिखाई देना चाहिए, T की पोजीशन वैल्यू होती है, T इज द राइट आंसर। क्लियर, चलो वापस अल्फ़ाबेट नंबर पोजीशन वैल्यूज याद है, जल्दी से बताओ क्या देख पा रहे हो, 4 दिखाई दे रहा है, ये तो क्लियरली दिखाई दे रहा है, E 10 दिखाई दिया, ठीक है, M 13 दिखाई दे रहा है, A आपको 2 दिखाई दिया, N 14 दिखाई दे रहा है, D 4 दिखाई दे रहा है। बता दोगे कि नहीं बता दोगे, देखो बहुत क्वेश्चंस कर चुके हैं, फटाफट देख पा रहे हो, कॉन्सोनेंट है सेम रखा है, D 4 रखा है, ठीक है, फिर आपको M 13 दिखाई दिया, फिर उसके बाद N 14 दिखाई दिया, D 4 दिखाई दिया, मतलब जो कॉन्सोनेंट है उसकी वैल्यू तो सेम रखी है। वॉवल में क्या कर रखा है, वॉवल में आपका दिखाई दे रहा है ×2 कर रखा है, यही पैटर्न है, ठीक है। E की पोजीशन वैल्यू 5 होती है, 5 × 2 10 दिखाई दिया, A की पोजीशन वैल्यू 1 होती है, 1 × 2 2 दिखाई दिया। फटाफट अगर सप्लाई में भी चेक करोगे, U की पोजीशन वैल्यू 21 होती है, 21 × 2 42 है क्या, बिल्कुल है, बाकी सब चीज़ें उसकी सेम है, ठीक है, क्योंकि बाकी सारे आपके कॉन्सोनेंट हैं, ठीक है। सेम आपका प्रोडक्ट में होगा, प्रोडक्ट में P आपका क्या है, कॉन्सोनेंट है, 16 दिखना चाहिए, 16 के बाद 18 दिखना चाहिए, 16 के बाद 18 दिखना चाहिए, इन दोनों में दिख रहा है, इसके बाद बस कर दोगे तो काम बन जाएगा। O वॉवल है, 15 × 2 30 दिखना चाहिए, कहाँ दिखाई दे रहा है, A में दिखाई दे रहा है, A का राइट आंसर। क्लियर, बढ़े अगले सवाल की तरफ। देखो अब ये क्या है आपका, अगेन ये है आपका सम ऑफ पोजीशन वैल्यूज वाली चीज़ होगी, या तो सम ऑफ अपोजिट हो रहा हो, फटाफट से बताओगे इसे देख के, जोड़ लो पहले इसे, क्या देख पा रहे हो, F की पोजीशन वैल्यू होती है आपकी 6, FLBS का कोड दे रखा है, F की पोजीशन वैल्यू होती है 6, L होता है आपका 12, B होता है आपका 2, S होता है आपका 19, ठीक है। तो 12 + 2 हो गया आपका 14, 14 + 6 कितना हो गया 20, 20 + 19 कितना हो गया आपका
39 हो गया। 39 को कुछ मल्टीप्लाई करके क्या 156 तक पहुंच पा रहे हो? 40 अगर हम माने इसे, 40 इंटू 4 करेंगे तो 160 मिलेगा, ठीक है ना? 40 इंटू 4 करेंगे कितना मिलेगा? 160 मिलेगा। पर 160 माइनस 4 भी तो करना पड़ेगा, बिल्कुल आपको 156 मिलेगा। माइनस, हाँ सॉरी माइनस 4 यहाँ लिखना नहीं है, हमने 40 इंटू 4 किया, क्लियरली आपको दिखाई दे रहा है, हमें एक्चुअली में 39 इंटू 4 करना था। पोजीशन वैल्यू, सम ऑफ पोजीशन वैल्यू इंटू 4, क्या सेम चीज़ आपकी यहाँ पे लगी है? चेक करना इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहाँ पे 3 अल्फाबेट है, कहीं नंबर ऑफ अल्फाबेट से तो मल्टीप्लाई नहीं कर रहा, ठीक है। एम की पोजीशन वैल्यू कितनी होती है? 13, टी की होती है 20, ठीक है, एम होती है 13, एक्स होती है 24, टी होती है 20, ठीक है। 24 प्लस 20 कर दो या तो पहले, या फिर 20 प्लस 13 कर दो। 20 प्लस 13 कितना हो गया? 33 हो गया, ठीक है। 33 को जोड़ो 24 में, कितना मिलेगा? 4 प्लस 3 7, 3 प्लस 2 5, इंटू वापस आप कितना करोगे? वैल्यू दे रखी है 228, वापस इंटू 4 ही करोगे, ठीक है। इंटू 4 करोगे क्या मिलेगा? बिल्कुल 7 4 ज़ा 28, 5 4 ज़ा 20 प्लस 2, बिल्कुल आपका 22 हो गया। क्या है? सम ऑफ पोजिशन वैल्यूज इंटू 4, ठीक है। अब यहाँ पे आपको वी डी जेड एन क्या करना है? फटाफट से कैलकुलेट करना है क्योंकि यहाँ पे 3 जगह 0 भी दिख रहा है, ठीक है। तो आपने देखा v की पोजीशन वैल्यू होती है आपकी 22, d है आपका क्या? 4, z है आपका 26 और n है आपका 14, ठीक है। 26 प्लस 4 कितना हो गया? 30, 30 प्लस 22 कर लो या तो, ठीक है, कितना हो गया? 52, और 52 प्लस 14 तो 52 प्लस 10 हो गया आपका 62, 62 प्लस 4 हो गया आपका कितना? 66, और वापस करना है इसमें इंटू 4, 6 4 ज़ा 24। अब यहाँ तो पता है ना 0 से एंड नहीं होगा, सी इज द राइट आंसर, क्लियर? चलो, अब ये आपके सवाल है जो 70 to 80% स्टूडेंट ने सही किए, ठीक है। चलो क्या करोगे? फटाफट से करना शुरू करो। DTPM का कोड दे रखा है, पोजीशन वैल्यूज को अगर डायरेक्टली ऐड करोगे, क्योंकि आपको पता है मल्टीप्लिकेशन वाली चीज़ तक तो हम नहीं जाएंगे। यहाँ पे पहला कोड 37 दिखाई दे रहा है, V है आपका 22। अब देखो यहाँ तो V है आपका 22, T है आपका 20, ठीक है। तो यही आपका ऑलरेडी 37 को क्रॉस कर गया। अपोजिट पे आ जाओ फटाफट से। V का अपोजिट क्या होता है? E का अपोजिट V होता है, तो V का अपोजिट होता है E, T का अपोजिट होता है G, T का अपोजिट होता है K, और M का अपोजिट होता है N। डायरेक्टली पोजीशन वैल्यूज आनी चाहिए अब आप, ठीक है। क्या कर लो? 7 7 प्लस 5, 7 प्लस 5 कितना हो गया? 12 हो गया। 12 प्लस 11 क्या हो गया? 12 प्लस 10 कर लो 22, 22 प्लस 1 हो गया 23, 23 प्लस 14 33, 33 प्लस 4, ठीक है। 37 आपको मिलेगा और 37 ही दिखाई दे रहा है। अपोजिट का सम दिखाई दे रहा है, जब अपोजिट का सम दिखाई दे रहा है तो 4 8 1 2 यूनिट डिजिट अलग है, पूरा कैलकुलेशन नहीं करेंगे, समझ गए ये चीज़? तो अब आपको दिखाई दे रहा है लाइट का इंटरप्शन हुआ है यहाँ पे। एम का अपोजिट होता है एन, यूनिट डिजिट दिखेगी 4। वी का अपोजिट होता है ई, क्लियरली दिखाई दे रहा है 5 ही मिलेगा। एल का अपोजिट होता है ओ, यूनिट डिजिट मिलेगी 5, 15 होती है पोजीशन वैल्यू। सी का अपोजिट होता है एक्स, यूनिट डिजिट मिलेगी आपको 4। जोड़ दो इसे, 5 प्लस 5 10, यहाँ तो 0 हो गया, 4 प्लस 2 हो गया 8, तो आपको बिल्कुल बी दिखेगा, एक ही जगह 8 दिखाई दे रही है, तो बिल्कुल बी इज द राइट आंसर। बढ़े अगले सवाल की तरफ। देखो क्या देख पा रहे हो यहाँ पे, स्टेट का कोड आपको दे रखा है, फेमस का कोड आपको दे रखा है, फॉरेस्ट का कोड आपसे यहाँ पे पूछा गया, ठीक है। अगेन क्या करोगे? पोजीशन वैल्यूज की तरफ जाओगे, देखोगे पोजीशन वैल्यू में कुछ प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन हो रहा है, नहीं हो रहा तो हम जाते हैं अपोजिट की तरफ और सेम ऑपरेशन वहां पे चलते, ठीक है। अब देखो स्टेट का कोड दे रखा है, फटाफट से अगर पोजीशन वैल्यूज की तरफ आओगे, 2 ई दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, पोजीशन वैल्यू 5 होती है ई की, 5 इंटू 2 कितना हो गया? 10 हो गया। एस देखा, एस बिल्कुल एक ही है, वापस 2 टी दिखाई दे रहे हैं, 20 इंटू 2 हो गया आपका 40, उसके बाद दिखाई दे रहा है एक, क्लियर? यहाँ तक क्लियर है ये चीज़? तो 19 प्लस 1 कितना हो गया? 20 प्लस 40 60, 60 प्लस 10 70, पर यहाँ पे तो 80 है, मतलब यहाँ पे आपको 70 मिला और बट यहाँ पे रखा 80 है, मतलब प्लस 10 हुआ है। क्या सेम ऑपरेशन आगे भी फॉलो हुआ है? फेमस को देखोगे फटाफट, 6 प्लस 1 हो गया आपका 7, 7 प्लस 13 हो गया आपका कितना? 20, 20 प्लस 15 हो गया आपका कितना? 35, और 35 तक आ गए। ये दिख रहा है क्लियरली कितना है? 19, ये है 21। क्या मिलेगा सम?
बिल्कुल 40 मिलेगा। क्या मिल गई वैल्यू आपको? 75 मिल गई। और यहाँ पे क्या रखा है? बिल्कुल 85 रखा है, मतलब वापस +10 हुआ है। पैटर्न कंफर्म है। देखो पोजीशन वैल्यूज ऐसे ही टिप्स पे होंगी तो क्वेश्चन फास्ट होंगे आपके, हर जगह अप्लाई होगी ये चीज़ आपकी। एक बार याद कर लो, झंझट खत्म, ठीक है। वो भी ट्रिक्स के साथ याद करवाया गया है तो डेफिनेटली उसको आपको करना है, ठीक है। अब फॉरेस्ट का कोड उसने आपसे पूछा, यूनिट डिजिट से हम नहीं खत्म कर पाएंगे क्योंकि दो जगह हमें 3 दिखाई दे रहा है। फटाफट से कैलकुलेट कर लोगे। यहाँ पे एफ की पोजीशन वैल्यू होती है आपकी 6, ओ है आपका 15, आर है आपका 18, ई 5, एस 19 और टी हो गया आपका 20। जोड़ लो इसे फटाफट से, या तो डायरेक्टली यहाँ पे 19 दिख रहा है, 19 + 6 कर दो, क्या मिलेगा आपको? 19 + 6 हो गया 25, 25 + 15 कर दो, 40 मिल गया, 40 + 20 60 हो गया, 60 + 18 78, 78 + 5 कितना हो गया? 83। गलती से भी यहाँ पे 83 टिक करके आगे नहीं बढ़ना है, इतनी जल्दबाजी नहीं चाहिए, ठीक है। +10 करना नहीं भूलोगे। ए इज द राइट आंसर। क्लियर? पढ़े अगले सवाल की तरफ। देखो साइकिल का कोड दे रखा है, फाइनल का कोड दे रखा है, अल्फाबेट्स को नंबर की फॉर्म में दे रखा है, नंबर्स बहुत सारे दिखाई दे रहे हैं। पोजीशन वैल्यू पे अगर आप जाओगे, सी की पोजीशन वैल्यू 3 होती है, पर यहाँ पे कहीं पे भी आपको 3 नहीं दिख रहा। पर अब क्या 24 दिख के बता दोगे कि क्या होता है? बताओ बताओ जल्दी से, क्या होता है? 24 किसकी पोजीशन वैल्यू है? एक्स की पोजीशन वैल्यू है, अपोजिट है। वाई दिखाई दिया 2, बी की पोजीशन वैल्यू है, अपोजिट है, सेम आपने देखा, वापस 24 दिख रहा है। एल का अपोजिट क्या होता है? ओ होता है, लोल ओ की पोजीशन वैल्यू 15 होती है, बिल्कुल 15 दिखाई दे रहा है। और ई का अपोजिट वी होता है, पोजीशन वैल्यू 22 है। क्लियरली अपोजिट की पोजीशन वैल्यूज रखी हैं। अब कुछ नहीं करना, हर जगह स्टार्टिंग में 14 दिख रहा है, 14 के बाद देख लो यहाँ पे आपको पता है यू, यू का अपोजिट क्या होता है? एफ। ऐसा नहीं कि एफ का अपोजिट तो बता दिया यू, पर यू का अपोजिट एफ बता पा रहे, ठीक है। 13 है भाई, खाली याद करके आने हैं, याद करके अगर रखोगे तो बहुत ईजी हो जाएंगे क्वेश्चन आपके, ठीक है। क्यू एफ का सॉरी एफ की पोजीशन वैल्यू क्या होती है? 6 होती है, तो 14 के बाद 6 दिखना चाहिए, यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इसे काट दो। 6 के बाद अगला देखो एस, एस का अपोजिट क्या होता है? एच होता है, हाई स्कूल। एच की पोजीशन वैल्यू 8 होती है, ये कट गया, यहाँ से ही आपका आंसर आ गया, ठीक है। 8 सिर्फ आपको बी ऑप्शन में दिख रहा है, बी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अब ये क्वेश्चन है जो आपके 60 to 70% स्टूडेंट्स ने सही किया है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, बट देखो यही होता है कि हमें जो बोलते हैं ना, जो क्वेश्चंस इजी होते हैं उसकी प्रैक्टिस अगर छोड़ के आप सिर्फ डिफिकल्ट पे लगे हैं तो इजी सवाल भी कई बार जो बोलते हैं जल्दबाजी, ज़्यादा जल्दबाजी में गलत होने के चांसेस बन जाते हैं, जो कि आपको नहीं करना एग्जामिनेशन में। देखो ग्लोबल, ग्लोबल और फॉरेस्ट का कोड आपको दे रखा है। अब जी की पोजीशन वैल्यू 7 होती है, 7 स्टार्टिंग में तो कहीं नहीं दिख रहा, यहाँ पे लास्ट में दिख रहा है, ठीक है। एल की पोजीशन वैल्यू 12 होती है, पर 12 कहीं पे नहीं दिखाई दे रहा। अब ये डायरेक्ट वाली या फिर क्रॉस में डायरेक्ट पोजीशन वैल्यूज नहीं रखी, लिख लेते हैं इसे फटाफट से। देखो दे क्या रखा है? ग्लोबल, हमें पता है पोजीशन वैल्यू क्या है, जी की 7 है, एल की 12 है, ओ की 15 है, बी 2, ए 1 और एल है आपका 12। दिखाई क्या दे रहा है? 2217, 2217, 1427, 1427 और आपको दिखाई दे रहा है 2817। क्लियर? अब देखो अल्फाबेट है कितने टोटल? 6 अल्फाबेट दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। कोड्स कितने दिखाई दे रहे हैं? 2, 4, 6, 8, 10, 12, एग्जैक्टली डबल। क्या एक के लिए 2 नंबर्स रखे हैं? उसे अगर हम चेक करें, क्योंकि देखो 3 नंबर्स पे तो कभी भी नहीं जाओगे, अगर अपोजिट की तरफ भी आप जाते हैं तो आपको ये चीज़ पता है ना कि अपोजिट अगर आपका होगा भी तो 2 डिजिट ही होगा, 3 डिजिट तो किसी का अपोजिट नहीं है ना, मैक्सिमम 26 है ना। तो यहाँ पे हो सकता है, हो क्या सकता है, यहाँ पे क्या होगा, हमेशा 2-2 का पेयर बनेगा, क्योंकि यहाँ पे सिंगल डिजिट नहीं है एक भी पोजीशन वैल्यू, क्योंकि 6 अल्फाबेट हैं, 12 कोड दिख रहे हैं। क्लियर? अब देखो, अब कुछ पता कर पा रहे हो क्या? 22, 7, 12, 17, 15, 14, 2, 27, 1, 28, 12 और 17। ध्यान से देखोगे तो क्या देख पाओगे? 7 + 22 करोगे, क्या मिल रहा है? 29 मिल रहा है। 12 + 17 करोगे, 29 मिल रहा है। 15 + 14, 2 + 27, 28 + 21 और 12 + 17, कुछ भी करोगे सम मिल रहा है आपको 29। कांस्टेंट सम है। कब आता है कांस्टेंट सम? देखो एक बार जैसे ही ये लॉजिक
डिकोड कर लिया डायरेक्टली नंबर से, आपको हो सकता है चीज़ें नहीं क्लिक होंगी, बट अब तो क्लिक हो गया ना कि सम कांस्टेंट है। सम कांस्टेंट कब होगा, या तो वो अपोजिट होंगे, अपोजिट होता है तो सम कांस्टेंट क्या होता है, 27 होता है, स्टार्टिंग में ही बताया था। ए का अपोजिट जेड है, 26 + 1 27, इसी का भी अपोजिट का सम हमेशा 27 होता है। अब 29 है, अब जरूर बता दोगे अच्छा जी है, वी की पोजीशन वैल्यू होती है आपकी क्या 22, तो जी का अपोजिट क्या होता है, जी का अपोजिट टी होता है, टी +2 दिखाई दे रहा है, अपोजिट +2 वाला लॉजिक यहाँ पे फॉलो हुआ है। ठीक है, जब भी सम कांस्टेंट है तो अपोजिट प्लस माइनस समथिंग हो रहा होगा। 25 होता तो क्या होता, अपोजिट -1 का लॉजिक फॉलो हुआ है। क्लियर, तो चीज़ मैं आपको ये बोल रही हूँ क्योंकि अब आप आगे वहाँ पे प्लस माइनस के खेल में नहीं फंसोगे। ठीक है, आपको नहीं करनी वो चीज़ बिल्कुल। अगर आपको अपोजिट याद है तो, अपोजिट और पोजीशन वैल्यू याद है तो आपके लिए सबसे इजी चीज़ हो जाएगी कि आप बस क्या कर रहे होगे, अब देखो क्या करोगे एग्जामिनेशन में, पता चल गया कांस्टेंट सम मतलब अपोजिट यहाँ पे +2 वाला लॉजिक लगाए तो डायरेक्ट आपको पता है आई का अपोजिट क्या होता है आर, पोजीशन वैल्यू है 18, 18 + 2 करोगे क्या मिलेगा 20 मिलेगा, स्टार्टिंग में 20 दिखना चाहिए। फिर आपने देखा उसके बाद तीनों ही जगह पे 16 है, करने की जरूरत नहीं है, नेक्स्ट पे गए, पी का अपोजिट क्या होता है के होता है, पोजीशन वैल्यू 11 होती है, 11 + 2 कितना होता है 13 होता है, इसके बाद बिल्कुल 13 दिखना चाहिए, ये कट गया। इन दोनों में देखो अंतर कहाँ पे आ रहा है, 16 13 तक चीज़ें कॉमन है। नेक्स्ट पे चले जाओ, ए का अपोजिट क्या होता है जेड, पोजीशन वैल्यू 26, 26 + 2 हो गया आपका 28। ठीक है, कहाँ दिखाई दे रहा है, बी में दिखाई दे रहा है, यहाँ से टाइम सेव करोगे ना कि वहाँ पे। अच्छा आई की पोजीशन वैल्यू क्या है, आई की पोजीशन वैल्यू 9 है, उसे फिर 29 में से घटाएंगे, ऐसे घटा घटा के वैल्यूज नहीं लानी, डायरेक्टली याद है फटाफट से इस तरीके से आप आंसर ला सकते हैं। ठीक है, चलो अगला सवाल। अब ये हो गया आपके 50 to 60% स्टूडेंट्स ने जो क्वेश्चन सही किए हैं, फटाफट से देखेंगे। देखो हिट का कोड दे रखा है, SBYZ का कोड दे रखा है, YRF का कोड दे रखा है। अब देखो इस तरह के क्वेश्चन में सबसे पहली बात कोड पता करने के बाद आपको क्या करना है, अब कंफ्यूजन खाली क्या आ सकता है कि यहाँ पे जो कोड किया गया, जैसे अगर हिट पे हम जाएं पोजीशन वैल्यू के थ्रू अगर आप जाओगे, H की पोजीशन वैल्यू है 8, I की पोजीशन वैल्यू है 9, T की पोजीशन वैल्यू है 20, जोड़ दो इसे, 20 + 8 हो गया 28, 28 + 10 कर लो 38, 38 - 1 करोगे क्या मिलेगा 37 मिलेगा। और यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है 132 दिखाई दे रहा है। ठीक है, क्या 132 तक पहुँच सकते हो, 40 मानोगे अगर इसे, 4 × 3, ठीक है 40 अगर मानोगे, 40 × 3 कितना हो गया 120 हो गया। ठीक है, पर यहाँ तो 132 है और ये एग्जैक्ट आपका 40 भी नहीं है, मतलब डायरेक्टली तो आप नहीं पहुँच पा रहे। अपोजिट की तरफ अगर हम यहाँ पे जाएं तो आपको पता है H का अपोजिट क्या होता है, S होता है। ठीक है, पोजीशन वैल्यू 19 है, I का अपोजिट R होता है और T का अपोजिट G होता है। ये जोड़ के देखो, यहाँ पे वापस 19 + 18 कर लो या फिर 20 + 17 कर लो, कितना मिलेगा आपको 37 मिलेगा। 37 में कितना जोड़ोगे, 37 में 7 जोड़ोगे, कितना मिलेगा 37 + 7, तो आपको बिल्कुल मिलेगा 44। क्या 44 से 132 तक पहुंच सकते हो, बिल्कुल पहुंच सकते हो। 40 × 3 कितना हो गया 120 और आपका 4 × 3 कितना हो गया 12, तो 120 + 12 बिल्कुल आपका 132 है, मतलब ये × 3 हुआ है। अब कंफ्यूजन क्या आ सकता है एग्जामिनेशन में कि अरे यहाँ पे हिट में तो 132 है, कहीं यहाँ पे अपोजिट के पोजीशन वैल्यू को अगर जोड़ोगे तो उसे कहीं 4 से तो मल्टीप्लाई नहीं किया गया होगा, क्योंकि यहाँ पे तो अल्फ़ाबेट 3 थे और यहाँ पे अल्फ़ाबेट 4 है। ये चीज़ बिल्कुल माइंड में आनी चाहिए, ऐसा नहीं कि हम तो सोचेंगे ही नहीं, सोचना है ये चीज़ आपको। ठीक है, बट आपसे उसने जो पूछा है वो पूछा है YRF का कोड। जब YRF का कोड पूछा है, यहाँ पे भी 3 अल्फ़ाबेट हैं, यहाँ पे भी 3 अल्फ़ाबेट हैं, तो अगर वर्ड से नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट से मल्टीप्लाई भी किया गया होगा तो सेम ही ऑपरेशन लगेगा। सॉल्व पूरा कहाँ करना होता है, जब यहाँ पे 3 ऑपरेशन का दे रखा हो, यहाँ पे 4 ऑपरेशन का, और आपसे पूछ लिया गया 5 ऑपरेशन। ठीक है, क्लियर है, तो यहाँ पे कुछ नहीं करना। अब देखो वापस 6 2 4 8, यहाँ पे सवाल इजी हो सकता है, वहाँ पे हम उसे इजी बना के करेंगे। Y का अपोजिट क्या होता है, B होता है। यूनिट डिजिट खाली हम देखेंगे क्योंकि यूनिट डिजिट ऑप्शन में अलग है। ठीक है, Y का अपोजिट हो गया B, R का अपोजिट हो गया I, F का अपोजिट हो गया U, पोजिशन वैल्यू 21 है, यूनिट डिजिट आपका 1 है, तो बस 1 जोड़ोगे, 9 + 1 क्या हो गया 10, 0 हो गया यहाँ पे, तो यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या आएगी आपकी 2 आएगी।
इंटू 3 करना है, 2 इंटू 3 क्या होता है 6 होता है, यूनिट डिजिट 6 दिखनी चाहिए, ए में दिख रही है, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये वाला क्वेश्चन ईजी था बट इससे पता नहीं क्यों काफ़ी कम स्टूडेंट सही अटेम्प्ट कर पाए हैं, मे बी बिकॉज वो देखने में थोड़ा हल्का सा अलग लग रहा है कि अरे ये क्या आ गया, कुछ भी नहीं है यहाँ पे। पोजीशन वैल्यूज अगर याद है, आर की पोजीशन वैल्यू 18 है, यहाँ पे यू दिखाई दे रहा है, क्या हुआ है +3 हुआ है, आगे गए 24 है, वापस 21 दिखाई दे रहा है, -3 हुआ है, नंबर क्या है 21, 11 दिखाई दे रहा है, -10 हुआ है, क्या सेम चीज़ आगे फॉलो हुई है। पी का कोड एस दिखाई दे रहा है, 16 है, +3 करोगे 19 मिलेगा, एस की पोजीशन वैल्यू है 13, -3 करोगे जे मिलेगा 10, और सेम आपको दिखाई दिया 39 - 10 हो गया आपका 29। कंफर्म है ये चीज़। तो उसने आपसे पूछा है कि बताओ DP 17 का कोड क्या होगा, पहले नंबर -10 कर दो, 17 - 10 करोगे 7 दिखना चाहिए, ये कट गया, ये भी कट गया। अब फर्स्ट पे आ जाओ, 4 + 3 करोगे क्या मिलेगा 7, किसकी पोजीशन वैल्यू है, जी की पोजीशन वैल्यू है, सी इज द राइट आंसर। क्लियर? चलो अब ये देखो, रग का कोड दे रखा है, सिट का कोड दे रखा है, कॉप का कोड आपसे पूछा है, R 18 है, 18 आप अगर यहाँ पे देखोगे 18 है, 18 में कुछ माइनस करोगे, ठीक है, 5 मतलब -13 करोगे तो 5 आएगा, पर यहाँ पे तो क्या है आपका, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है S से R हुआ है, यहाँ तो -1 ही हुआ है, मतलब डायरेक्टली तो मैं फर्स्ट कुछ ऐड कर रहे हो ऐसा तो नहीं है। क्रॉस में अगर जाओगे R + 1 S है, क्रॉस में देखो इसे लिख देती हूँ यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे सिट का कोड दे रखा है आपको, ठीक है। अब यहाँ पे R + 1 S है, पर यहाँ पे S + 1 G तो नहीं है, लॉजिक भी नहीं लगा। जब चीज़ें क्लियरली समझ में नहीं आती फटाफट से पोजीशन वैल्यू लिखो, 18 21 7, और यहाँ पे आपको दिखा 5 16 19। अब कुछ आसपास पहुँच पा रहे हो क्या, ठीक है, सेम यहाँ पे आपने देखा 19 9 और 20, और यहाँ दिखा आपको 18, यहाँ पे आपको दिखाई देगा 17, और यहाँ दिखाई देगा 7, ठीक है। अब बिल्कुल देख पा रहे होगे कि 18 है, -2 करोगे आपको 16 मिलेगा, सेम 19 -2 करोगे आपको मिलेगा 17। क्लियर? 21 है, यहाँ पे वापस 19 दिखाई दे रहा है, यहाँ पे भी -2 हुआ है, और फर्स्ट अगर लास्ट में से -2 करोगे तो बिल्कुल आपको फर्स्ट पे आना है, और यही इसी ऑर्डर में आपको चीज़ें करनी है, ठीक है। तो एकदम ऐसा नहीं है कि फर्स्ट को लास्ट में लेके गया, सेकंड को फिर सेकंड लास्ट में, थर्ड को फर्स्ट में, ऐसा ऑर्डर नहीं फॉलो किया, क्रॉस में ही हुई हैं चीज़ें, बट जो लॉजिक लगाया है, जो पैटर्न लगाया है, वही सेम पैटर्न आपको लगाना है। क्लियरली? तो फर्स्ट में से अगर आप देखो हर जगह आपको यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, फर्स्ट में से -2 करोगे तो बीच का मिलेगा, तो C -2 करोगे क्या मिलेगा 3 - 2 करोगे 1, बीच में A दिखना चाहिए, ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, D इज द राइट आंसर। क्लियर? आई होप दिस इज क्लियर। चलिए दैट्स अ रैप। अब हमने जितने भी टाइप्स आपके बन सकते थे वो सारे हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं। अगेन मैं बोलूँगी, ये नहीं सोचना रहे इतना इजी लेवल, एग्जामिनेशन जो आप देने जा रहे हैं आपको पता होना चाहिए उसका लेवल क्या है। एग्जामिनेशन अगर आप हल्का सा अब जाना चाहते हो, डेफिनेटली जाके आप कहाँ से ट्राई करोगे, आप जाके या तो ऐप से सीख लो, या फिर यूट्यूब पे भी आपके क्वेश्चंस कराए गए हैं, जो हार्ड क्वेश्चंस हैं आपके डिफरेंट एग्जाम्स में जो पूछे गए हैं, ठीक है। अब बाकी के जो भी सवाल बच गए हैं, टोटल 84 क्वेश्चंस पूछे गए थे, बाकी सवालों की PDF आपको दीक्षित सर टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। कंप्लीट कोडिंग डिकोडिंग 2025 में जो SSC CGL प्री में सवाल पूछे गए हैं वो एक ही सीक्वेंस में आपको मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए, अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो डेफिनेटली कमेंट करके बताओगे, सेशंस अच्छे लगते हैं तो ज़रूर सेशंस को लाइक किया